बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। एपिसोड 3 के साथ जिक्र सेठ उर्फ वाबी। ख़वातीन व हज़रात, मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग एक बात बताऊं। एक बात मैंने बोला उसूली तौर पे बताना मेरा फ़र्ज है कि कोई शायद ये सोचे कि यार ये ओली अल्लाह के खिलाफ बहुत बोलता है, तो एक ओली अल्लाह का नाम मैं बताता हूं आपको। लेकिन उसकी तालीमात जो है ना, वो उसको बाहर नहीं आने दी गया। बाहर इसलिए नहीं आने दी गया कि उसके अंदर जो है ना शिरक नहीं है, और जिसके अंदर ये शिरक का जो है ना तड़का नहीं लगा हुआ हो ना, तो इन लोगों को मजा नहीं आती है। तो लिहाजा उसको जो है ना दबा के रखा हुआ है। सिंध के अंदर भी चले जाओ, अरे मैं बोलता हूँ ये बरवा लाल शाहबाज कलंदर जो है, पता नहीं लाल है, पीला क्यों नहीं है, हरा क्यों नहीं है। ये कलंदर की इस्तिलाह जो है ये अरबी में कहीं नहीं है, ये ऐसी ठोकम ठोकी है। ढाई कलंदर और आविया बसरी को ढाई आदि हालांकि कोई चीज़ नहीं थी वो। अभी औरत की अक्ल कितनी होती है आपको तो मालूम ही है ना, समझे ना। मेरी खुद भाईड़ी है भी, उसकी कितनी अक्ल है। वो अभी तक वो मुशरिकाना अकायद, अरे मैं बोलता हूँ छोड़ भाई छोड़। मेरा लड़का है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लड़के सब के सब जो है ना 1991 में तो वो हो गए मेरे साथ। इसके बाद जो है ना, जो इसके बाद पैदा हुए, तो वो जो है ना वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सल्फी है। तो वो बोलता है हाँ गोश्त पाक के की छड़ा, गोश्त पाक को मैं कैसे छोड़ दूँ। तू भले बोल, मैं तो अपने आबा व अजदाओं के दीन पे मैं कायम रहूँगा, कायम रहूँगी। मैंने कहा तू भले कायम रहे, शिरक नहीं कर। अभी मेरे को थोड़ी देर पहले खुशखबरी मिली है कि मेरे जो उसने सुना है, क्योंकि वो मेरी तकरीर कभी वो सुनी नहीं थी, घर में नसीहत सुनी नहीं थी, यूट्यूब पे उसको यकीन आ गया। तो हालांकि जिंदगी उसके सामने गुजरी है, मगर फिर भी वो तो नाम है ये लाल शाहबाज कलंदर के मुकाबले में मैं एक शख्सियत को लाता हूं। अगर आप इसको आम करो तो सिर का खात्मा हो सकता है, मगर जानबूझ के इस शख्सियत को शाह अब्दुल लतीफ़ बिताई इसको सामने नहीं लाया गया। उसकी नज़म है, मैंने खुद साजो रिसालो सिंधी में, सिंधी हमको आती है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, गुजराती भी हम लोग पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, सिंधी भी हम लोग समझ लेते हैं। तो उसके अंदर है कि अवल अला अलीम आला आलम जो धनी, कादर पंजे कुदरत सी कायम आए कदीम, सो सारा सच्चो धनी चे हमद हकीम। तो उसने शुरू में जो ऐलान किया है ना, अवल अला अलीम, आला आलम जो धनी, अल्लाह आलिम जो धनी, यानी कि उसका मालिक है। सबसे पहले अवल अला अलीम, चे हमद हकीम, उसी की हमद है, तारीफ सब उसी के लिए है। और जितनी भी तारीफें आप किसी की करोगे ना, तो वो तारीफें क्या है, वो अल्लाह की तारीफ है, वो अल्लाह ने उसमें डाली हुई है। किसी में आज खुद जो है न कोई तारीफ नहीं है। किसी के ज़ात में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स होते हैं। दैट I can speak in English if you want to
speak me. I know English very well, better, that I can leave Angrez behind. I can speak, I can understand, I can read everything, yes, in English. So the English book and English अखबार जो है ना, it's not problem for me to read and to, ये मैंने ऐसे ही आपको बताया कि जाहिल नहीं हूँ मैं। मेरे को जो है ना, अच्छा अंग्रेजी तो मैंने बहुत पहले सीखी हुई थी। मेरे को जो है ना बोलने की आदत, स्पीकिंग इसकी आदत नहीं है कि सारा दिन हम लोग मेमनी बोल बोल के ना हम लोगों की उर्दू भी खराब हो गई है। तो अंग्रेजी अभी इस वक्त खैर और सर की ज़बान है, आप लोगों को भी सीखनी चाहिए। जिनको नहीं आती है उनको ये जो जानते हैं हजरात वो सिखाएं। ये खैर और सर की ज़बान है, आइंदा आपका इसी ज़बान से ताल्लुक़ होने वाला है। तो कोई और ज़बान सीखने के बजाय आप अंग्रेज़ी सीखें। दुनिया में इस्लाम को लॉन्च करने के लिए अंग्रेज़ी का आना ज़रूरी है, यह मैं आपको बता दूं। क्योंकि ऐसे बहुत से जो थे ने मेरे पास ये अंग्रेज आए, मेरे से सवालात किए। ये मेरे दुकान पे आए जोड़िया बाज़ार में, तो मैंने उनको सवालात के जवाब दिए। अब वो तो जाहिर है अंग्रेजी में करते, तो मैं अपनी अंग्रेजी में उनको जवाब देता। तो मेरे को ज़बान है, वैसे तो मेरे को ये गुजराती ने हम लोग की घर की ज़बान ही ना, उधर जो चौपड़ियाँ पढ़ी थी जूनागढ़ में, ये और इंग्लिश, मेमनी इंग्लिश, समझे ना, और सिंधी, ये तो हम लोग के एक को मसला ही नहीं है। तो तालीम हासिल आखिर होंगी कैसे जब ये ज़बानें आपको नहीं आएंगी? दैट यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। सो अच्छा, तो अभी मैं आपके सामने अहमद रजा खान जो गुरु घंटाल है, इनका बड़ा बहुत बड़ा हरामी था। हरामी इसलिए बोलूँगा उसको कि जो हज़रत आयशा की शान में गुस्ताखी करे। अभी मैंने हज़रत अली, दूसरे एपिसोड में मैंने हज़रत अली के मुतालिक बताया कि उनकी नाजुक पोजीशन थी, वो पोजीशन समझ नहीं सके। इतने कहने में तो उनका हक पे जाने में, कौन हक पे था, किससे गलती हुई, ये हम लोग कह सकते हैं, बिला तरद्दुद कह सकते हैं। लेकिन तकफीर का फतवा लगाना, जैसे ये तारिक जमील बोलता है कि ये जो है ना, ये साहबा इकराम की तकफीर करने से, अभी वो क्या है, तकफीर करने से ये ईमान नहीं जाता, ईमान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहले एपिसोड में मैंने कहा था। तो ये आदमी जो है ना, ये कत्तन मुतलक काफिर हो गया। साहबा इकराम की तकफीर करने से, उसको तकफीर न करने वाले को मुसलमान समझना पे लानत हो खुदा की। ये बंदे को पता नहीं था, एकदम उभरा ने तबलीगी जमात वाले जो होते जाहिल है, समझे ना, तो वो इसके पीछे पड़ गए। ये अपनी मक्कारी से, अपनी अय्यारी से, अपनी अरबी से, ये अदाकारों से ही मिलता है। अभी वो एक अदाकार नहीं है, उससे दुबई में जाके मिल के आया। तो वो उसका पता नहीं क्या नाम है, ये मलिक करके कोई है, जो बहुत बदनाम हुई ने वहाँ पर इंडिया में, हमने सुना है। तो उसके घर पहुँचा ने, उधर 6-7 कलाक गुजारी उसके साथ। अभी उस अदाकार ने को ये इसमें क्या नजर आया तारिक जमील में? जाहिर है कि ये उसकी मतलब की कोई बात करता होगा ने, उसका मतलब। अब देखो, कोई आलिम से मुतल्लिक ये नहीं समझना कि उसका नफस नहीं है, उसका नफस है, वो खतरनाक किस्म का होता है। ये मदरसों में जितनी बदकारियाँ होती है बच्चों के साथ, इसमें भी यही दाढ़ी वाले जो होते हैं ना, इसीलिए मैं दाढ़ी नहीं रखता हूँ। ये लोग मलविस होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दाढ़ी रखने से कोई ये नहीं होता कि आपकी नफसानी ख्वाहिशात मर गई, ये भी नहीं। दाढ़ी क्या है, छोड़ दो, लटका दो। आप अगर सुन्नत रसूल पे पूरा अमल कर सकते हैं, आप दाढ़ी रखो। अगर ये
ये नहीं, मैंने फतवा नहीं दे रहा हूं कि मैं दाढ़ी आप नहीं रखो, दाढ़ी आप रखो, फिर ऐसा काम नहीं करो, लोगों के एतबार को खराब नहीं करो, समझे ना। जो लोग आपसे अगर आपकी तारीफ करें तो दुआ है इसके लिए कि या अल्लाह मेरे को इससे और अच्छा कर दे, जितनी ये मेरे मुतल्लिक ये समझता है। को आपकी कोई तारीफ कर रहे हैं तो हदीस शरीफ है, आप ये दुआ करो कि या अल्लाह मुझे इसके गुमान से भी ज्यादा अच्छा कर दे। ये यहां मेरा जरूरी नहीं है कि मैं तंज करता रहूं, उन्हें सारे आपका टाइम जाया करता रहूं, मैं इस्लाम भी बताऊंगा। इस्लाम मेन मकसद ये है कि ये इस्लाम बताने का है, समझे ना, कि इस्लाम क्या है। आप रोजाना दुआ करो, अंत वलीउना फगफिर लना जुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यआतिना व तवफ़ना माल अबरार, कि तू ही हमारा वली है, मगफिरत फरमा ने हमें, व तवफ़ना माल अबरार, जो सालिहीन है उनके साथ हमको मदफून कर दे। ने दुआ ये रोज़ाना करनी चाहिए, अल्लाहु मगफिरली वरहमनी वालहिकनी बिस्सालिहीन, अल्लाहु मगफिरली वरहमनी वालहिकनी बिर्रफ़ीक़िल आला। अब ये दुआएं आप करोगे ना, मैं कहता हूं कोई भी जादू आपके पर असर नहीं करेगा। एक और दुआ बताता हूं, कभी भी कोई मुशरिक काफिर सामने आ जाए, आऊज़ बिल्लाह पढ़ो। बरेलवी बहुत हुज्जतबाज होता है, हम लोग खुद जब होते थे बहुत हुज्जतबाजी करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे, अल्लाह को माफ़ करे। अभी मैंने मैंने तहिया कर लिया, जब तक मैं जिंदा हूं जितना मेरे को आता है मैं बताता रहूंगा लोगों को कि हम लोग गलत थे। मेरे को अल्लाह ने हिदायत दी, हिदायत जो है ना अल्लाह के हाथ में होती है। मेरे दिल में शुरू से ये होता था, खटक बहुत होती थी। ये जब कुछ करते थे ना, मैंने बोला यार मेरे मदद कितने करने वाले हैं। ये कुछ लॉजिकली मैंने सोचा, मैंने बोला यार ये घोष मदद करता है, वो भी मदद करता है, यार ये अल्लाह भी मदद करता है। हालांकि सब नसीब से होता है, अल्लाह ताला फरमाता है, खुद फरमाया हुआ है कि सूरह नजम में है कि क्या इंसान वही चाहेगा जिसकी वो तमन्ना करेगा। ये सवाल यह पूछा है, ऐसा तंजिया भी है, ये आयत है। आप कुरान शरीफ में देख लो, 22वीं आयत है मेरे ख्याल से सूरह नजम की। तो ये जो चाहे बस मतलब इसको मिल के रहे, ये खाना सोचा किधर से, ऐसे इंसान की कमजोरी बताइए। तो हम लोग की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि हम लोग दीन नहीं मांगते, आखिरत नहीं मांगते, लोग दुनिया मांगते हैं। दुकान में बरकत हो जाए कुरान खानी करा लो, मकान में बरकत हो जाए कुरान खानी करा लो। अभी आप डॉक्टर के पास जाते हो ने, वो आपको नुस्खा लिख के दे के जाओ, उसके मुताबिक दवाइयाँ खरीद के खाओ। आप वो दवाइयाँ नहीं खरीदते हो बल्कि वो नुस्खा ही पढ़ना शुरू कर देते हो, तो क्या इससे शिफा हो जाएगी आपको? कुरान की बरकत है, तिलावत की है, सुबह फजर के वक्त पढ़ने का हुक्म खुद कुरान में है। उसकी तिलावत आप करें, लेकिन उसको आप तिलावत के साथ साथ तर्जुमा जो है ना वो लाजमीन पढ़े। इससे आपको ये आइडिया होगा कि आपने अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। अब ये तर्जुमे के ने समझने की वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं की है कि वो सारे मुखातिबीन उस वक्त जो थे ना अरब थे, अभी हम लोग तो अजमी लोग हैं, तो हम लोगों को वो समझ के पढ़ना चाहिए। समझ के नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा है जैसे हम अखबार की रीडिंग कर रहे हैं इंग्लिश, ऐसा आदमी हो जिसको इंग्लिश की रीडिंग आती हो मतलब समझ में नहीं आता हो, ऐसे ही हुआ ना तो फायदा कयामत में। अगर तो अल्लाह ताला पूछे कि तू रोजाना कुरान पढ़ता था, ये कुरान के अंदर लिखा हुआ मैंने तेरे को पैगाम क्या दिया था, तो बोलेगा मैं तो पढ़ता तो था, तिलावत करता था, लेकिन मैं इस पर कभी मैंने गौर नहीं किया। तो वहां से जो लानतें पड़ेंगी ना तो उसको, ये एक अलग बाब है कि कुरान समझने के लिए क्या कुरान खुद फरमाता है कि क्या इनके दिलों पे कुफर लगे हुए हैं, ये कुरान पे गौर नहीं करते।
एक नहीं कई जगह पर है। और सूरह कमर में फहल में मुदक्किर, कोई है इसको समझने वाला? हमने कुरान को आसान कर दिया। ये बार बार ये आयत दोहराई गई है 7 या 8 दफा। आज ही आप सूरह ये खोल के देख लें, सूरह कमर, ये आखिर की जो सूरतें हैं, तो आपको मिल जाएंगी। ये सूरह नजम की ये 22वीं आयत है मेरे ख्याल से, इसको भी देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर चीज़ मांगने के लिए नहीं होती है। ये दुनिया ये तो काफिरों को दी गई है। आम लोगों से तो ऐसी जन्नत का वादा किया गया है जो जिसमें मौत ही नहीं आएगी। अब अल्लाह ताला की बलागत देखें, वतीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाजल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। ये अजरुन गैर ममनून यानी कि ऐसा अजर देंगे जो कभी मुनक़ता ही नहीं होगा, ममनू नहीं होगा। इससे क्या मुराद है कि हमेशा जिंदा रहेंगे। आप इस पर गौर करना, कुरान शरीफ पे इस तरह गौर किया जाता है। इल्लल्लज़ीना आमनू फलहुम अजरुन गैर ममनून, यानी कि न खत्म होने वाला अजर। तो न खत्म होने वाला अजर, जब अजर खत्म नहीं होगा तो जिंदगी कहां से खत्म होगी? सोचने की बात है ना। ये दुनिया तो चंद रोजा है, 60 साल 70 साल, इसके बाद चले जाना है। आप इधर ही सब कुछ मांगते हो। मैंने एक सेठ को देखा, उसके पास तकरीबन 2 अरब रुपए केस पड़ा हुआ है। 1 अरब रुपए की 1 अरब की जायदाद है, 1 अरब रुपए केस पड़ा हुआ है। वो क्या है? टेंशन का बीमार है, एंजाइटी है, उसकी गोलियां लेता है। अब ये काफर नहीं है तो और क्या है? नाम का मुसलमान है, बेटियां पेंटे पहनती है। ये भी ये अब ये मैंने बोला तू काफर है, माजर है वो, तो सनतकार है। ये पेट तो इंसान का नहीं भरता है। वो बोलते, वो यहूद की तरह जो है ना, जो मुसलमान ये हो गए कि मैं 1000 साल जिंदा रहूं और 1000 साल के दिन जो हो ना 50,000 साल हो, मैं जिंदा ही रहूं। ये ख्वाहिशात तो यहूद की थी यार। तो गरज ये कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह, वो एक बस उसे एक गलती इससे ये हुई थी कि तंबूरा बजाते थे, ये हो जाती है। लेकिन तालीमात उसकी जो थी ना, साजो रिसालो आप पढ़ेंगे उसके अंदर सिर्क आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। लिहाजा उस किताब को लॉन्च भी नहीं करते ये लोग, कोई छापता ही नहीं है। सिंध में सिंधी लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कि उस पर सिर्क का तर्का नहीं है। अच्छा, बात हो रही थी अहमद रजा खान की। मैंने बोला यार मैं इसके मुतल्लिक आप लोगों को बताऊंगा। असल में ये था कि जब अंग्रेज आया ना, तो फिर इनके खिलाफ जो थे ना, ये उलमा खड़े हुए ना, तो इन लोगों ने क्या किया कि इसको बुलाया, ये 2 कैंडिडेट खड़े किए। एक तो गुलाम अहमद परवेज़ मरदूद को खड़ा किया। ये पहले मुसलमान था, बाद में बोला कि मैं नबी हूँ। बोलता है मेरे को जो है ना, वो मुर्गी ने दीवार के ऊपर वो चरी ने मैं पेशाब कर रहा था, बड़ा पेशाब कर रहा था। मेरे को बोले, मेरे को बोला कि यू आर दी ओनली प्रॉफिट, अंग्रेजी में बोला। मैंने कहा ओके, ये उसकी रवायदात में लिखा हुआ है, कादियानी के उसके सवाने में लिखा हुआ है। तो बेवकूफ़ इतना था, नीचे के सुराख में ऊपर का बटन लगा लेता था। तो वो तो बोलते हैं नबी शरीफों में शरीफ ने अक्रमों में अक्रम, मतलब सारे अच्छे सिफात उसके अंदर देखते हैं। नबी तो ऐसे देखो, नबी ऐसे होता है। ये जैसे गुलाम अहमद मिर्ज़ा खुदा में कादियानी को देख लो। खैर वो तो एक कहानी अलग है। तो एक तो ये कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया। दूसरा जो है ना, अहमद रजा खान को खड़ा किया कि यार तुम ये इन वाबी को जो है ना, वाबियों को, ये अंग्रेज ने असल में ये वाबी का लफ्ज़ बोला सल्फियों के खिलाफ, अहले हदीस के खिलाफ, कि तुम इनको ये बोलो ताकि ये हमारी जान छोड़ें, इनको काफिर साबित करो। तो अहमद रजा खान ने क्या किया
कि हिंदुस्तान की 17 जमातों के ऊपर कुफर का फतवा दाग दिया। उसके बाद तो फतवा दागने की एक मशीन थी, ये उससे कुफर के फतवे दागता था। अच्छा, खुद अपनी शख्सियत उसकी क्या थी? हजरत ये जो आयशा की जो जो शान में, ये पहले मैं आपको इसकी मैं बताऊं कि खुद इनकी सवाने में क्या लिखा है कि अच्छा, लोग अभी इससे भी मदद मांगते हैं, जबकि खुद इसकी हालत क्या है कि इब्तिदाई उम्र में आपका रंग गहरा गंदुमी था, लेकिन मुसलसल मेहनत हाय साका ने आपकी रंगत की आब व ताब भी ख़त्म कर दी थी। यानी गंदुमी तो था, वो भी गहरा गंदुमी था। अभी हम ये पूछते हैं, ये गंदुम तो गंदुम होता है, एक जैसा होता है, ये गहरा गंदुम की कौन सी अक़साम है, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। अच्छा, ये याद रखना, गंदुम की एक ही रंग होता है, समझे ना। अब ये गहरा गंदुमी क्या होता है, ये तो बिल्कुल काला हो गया, तो बाद में ये भी ख़त्म हो गया तो बिल्कुल काला पड़ गया। अच्छा, जनाब अहमद रजा खान, ये अच्छा ये क्या है कि ये जो मैंने आपको ये दिया है ना, ये इनकी किताब का हवाला नंबर, ये तकरीबन किताब का हवाला है इसका तकरीबन ये आला हजरत अज़बस्तवी, समझे ना। मतलब ये सारे जितनी चीज़ें हैं ना, ये एक आला हजरत हयात आला हजरत मुसन्निफ़ हजरत जफ़रुद्दीन बिहारी की भी किताब है। ने इसमें लिखेला है कि जैसे अहमद रजा नखीफ व नजार थे, दर्द गुर्दा और दूसरी कमज़ोरियाँ कर देने वाली बीमारियों में मुब्तला थे, कमर की दर्द का शिकार रहते थे, इसी तरह सर दर्द और बुखार भी उमूमन रहती थी। इनकी दाएं आंख में नुक्स था, इसमें तकलीफ़ रहती थी और पानी उतर आने से बेनूर हो गई थी। एक आंख से तो एक आना था, ये समझ लो, ये कैसा ओली अल्लाह है। अच्छा, तवील मुद्दत तक इलाज कराते रहे, क्यों? अपने ऊपर कोई दमफू नहीं किया, इलाज कराया। अच्छा, तो बोलते हैं कि एक दफ़ा इनके सामने खाना रखा गया तो उन्होंने सालन खा लिया, मगर चपाती को हाथ भी नहीं लगाया। इनकी बीवी ने कहा क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नज़र ही नहीं आई, हालांकि वो सालन के साथ ही रखी हुई थी। तो वो ये था कि इस एक आंख से नहीं देख पाए, तो वो समझे तो खाली कौरमा पी गए, ऐसा उल्लू का पट्टा था। तो जनाब बरेलवी जो थे, इसके मतलब लिखा है वो नसियान के मर्ज में मुब्तला थे, इनकी याददाश्त कमज़ोर थी। एक दफ़ा ऐनक ऊंची करके माथे पर रख ली, गुफ्तगू के बाद तलाश करने लगे, ऐनक न मिली, भूल गए कि ऐनक इनके माथे पर है। काफ़ी देर तक परेशान रहे, अचानक इनका हाथ जो था माथे पे जा लगा, तो ऐनक नाक पर आके रुक गई। तब पता चला कि ऐनक तो नाक पर थी। ओहो, लिखा है एक दफ़ा ताऊन में मुब्तला हुए और खून की की, बहुत तेज़ मिजाज थे, बहुत जल्द गुस्से में आ जाते थे, ज़बान के मसले में बहुत गैर मोहतात लन तन करने वाले थे। फेस कलमात नंगे नागड़ा, इनके मेमणी चूंदा असा बिल्कुल उगाड़ो एकदम। फेस कलमात का कसरत से इस्तेमाल करते थे, बाज़ औक़ात इस मसले में हद से तजावुज़ कर जाते थे। अभी आरामी का बच्चा जब हद से तजावुज़ कर जाता था तो पता नहीं, ये नहीं चलता है कि कौन सी गालियाँ इसने ईजाद की। तो ऐसे कलमात कहते, अच्छा खुद ये इनके सवाने में लिखा है, ऐसे कलमात कहते कि इनका सुदूर साहिब इल्म व फजल से तो दरकिनार आम आदमी के भी लायक नहीं होता। ये जो है ना, ये इसी इनकी किताबों के नाम जो मैंने लिए ये इसी के अंदर है। आप मुखालफिन के हक़ में सख्त तुंद मिजाज वाक़या हुए थे, इस सिलसिले में शरई एहतियात को मलूज़ नहीं रखते थे, समझे ना। तो शरई एहतियात, अब जो शख्स शरई एहतियात को मलूज नहीं रखे उसका भी मेरी नज़र कमज़ोर है। ये जो है ना, जो जिस हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये जो है ना मुकदमा मकालात रजात कोकब सफ़ा नंबर 30 पे है, समझे ना। तो ये जो है ना, ये इसकी शख्सियत थी।
अच्छा, अभी इसकी ये शख्सियत थी ने। अच्छा, तो ये बहुत सारी ये यहाँ पर ये दी हुई हैं किताबें, मेरे सामने इतनी ढेरों लगी हुई हैं। तो ये एक जगह लिखा है उन्होंने मलफूजात में, रसीलिया कहती है मैं नहीं जानती, मेरी ठहराई पर उतर, देखूं तो इसमें तुम मेरी डेढ़ गिरा कैसे खोलते हो। उफ रसीलियाँ तेरा भोलपन, खून पहुँचती जा और के खुदा झूठ न करे। वाक़ियातुल लिसान, सफ़ा नंबर 60। रसीलिया ने अपनी दो सक्की में तेरा एहतमाल भी दाखिल किया, सफ़ा नंबर 27। समझे। तो ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी के मुतल्लिक लिखते हैं अपनी किताब खालिदुल एतिकाद में। ये इनकी ज़बान देखे ज़रा। कहता है कभी किसी बेहया नापाक घनौनी से घनौनी, बेबाक सी बेबाक, पाजी कमीनी गंदी कौम ने अपने खसम के मुकाबले में बेधड़क ऐसी हरकत की, आंखें मीच कर गंदा मुंह फाड़ कर इन पर फख्र किए, इन्हें सरे बाजार साया किया और इन पर इफ्तिखार ही नहीं बल्कि सुनते हैं कि इनमें कोई नई नवेली, हयादार, शर्मेली, बांकी, नकीली, मीठी, रसीली, ये चंचल, शौक और भी बहुत कुछ बकवास लिखी है। समझे। और फिर फरमाते हैं कि कुफरिया वहाबिया का बुजुर्ग इबलीस लईन है, खबीसो तुम काफिर ठहर चुके हो। इबलीस के मस्खरे, दज्जाल के कौवे सिसकते, वहाबियत के बोम बलकते और मजबू गुस्ताख भड़कते। ये खालिदुल एतिकाद में लिखा है। शाह इस्माइल सईद के मुतल्लिक फरमाते हैं कि सर्कस बागी शैतान लईन, ये फतावा रिजविया में। अब ये अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो आम लोग आम तौर पे किसी शरीफ आदमी, तो क्या ये गैर शरीफ आदमी जो होता है ना उसको भी नहीं आते हैं। ये उर्दू बोलने का माहिर था तो गालियाँ खुद भी राइज करता था। गालियाँ ये मतलब माहिर होता था, गालियाँ देने के माहिर होता था, ऐसी गालियाँ। समझे ना। तो ये तो इसकी शख्सियत है। मलफूजात में अगर आप उठा के देखो, इसके मलफूजात ये बाजार में आम मिलती है। ये मतलब आप खरीद सकते हो। ये बरेलियों का जो है ना ये बहुत मशहूर है, मलफूजात आला हज़रत। छोटी सी किताब है, उसको बोलते हैं। इसके अंदर हर मसला लिखा हुआ है। अभी उसके अंदर हर मसला आप देखने जाओ तो हर मसला नहीं मिलेगा, बल्कि सारा कुफर और शिर्क भरा हुआ है। अच्छा, जो मैंने इंडिया से ख़रीदा ना, महबूब प्रेस दिल्ली से, उसका नुस्खा मेरे पास मौजूद है, अदायग बख्शिश स्वयं का। मैंने एक बरेलवी से पूछा, मैंने बोला यार तू मेरे को इसका जवाब दे। एक आलिम था इनका, बोलता है मैं मुनकिर हूँ। मैंने तू मुनकिर कैसे? बोलता है ये गलती से हो गया है, असार जो है ना ये गलती से छप गए हैं। आला हजरत ऐसे नहीं कह सकते। अरे मेरा बेवकूफ़ का बच्चा, समझे ना। असार जो होते हैं ना, असार जो कोई गलती से छपते हैं। असार तो लफ्ज़ गलत हो सकता है, जैसे मैं घंटी लिखना चाहूँ गुत्थी लिख दूँ, समझे ना। या मैं दरख्त लिखना चाहूँगा, मैं बरख्त लिख दूँ, इतनी तो गलती हो जाती है। लेकिन ये असार जो होता है ना, ये असार तरतीब देना, काफिया और रदीफ का ख्याल करना, शेरी ओजान को बरकरार रखना, ये हर शायर जानता है कि इसकी तख्लीक कैसे होती है, ये दिमाग में कैसे आते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तसव्वुर होता है, फिर उस कॉन्सेप्ट को अल्फाज के मानी देने होते हैं। समझे ना। असल में जो शायर है ना, ये शऊर से निकला है। तो ये या तो फलसफी बन जाता है, या फिर अपना इजार जो होता है ना,
ये जो शायर हजरात होते हैं ये फिर उस पर असार की सूरत में करते हैं। तो जैसे इनका बातिन होता है, अगर गंदा होता है तो गंदा फलसफा निकलेगा, ने गंदा जो है ना असार निकलेंगे। अब ये क्या था, ये सियाओं को खुश करना था, क्योंकि सियाओं को इसलिए खुश करना था कि ये था ही सिया। ये इसने नारा हैदरी लगवाया, नारा अबू बकर उस इजाद ही नहीं हुआ था, ये खुद इजाद कर देता अगर ये इतना साहबा करम का मानने वाला था। तो इसने 3 खुलफाओं को छोड़ के नारा हैदरी या अली, समझे ना। ये 3 खुलफा जो है ये क्यों, ये इनके इसको याद नहीं रहा बड़वे को, ये असल में सियाओं को खुश करना था। अभी सिया लोगों के पास खुद इनकी किताब है, बोलते हैं यार तुम लोग हजरत आयशा की शान में गुस्ताखी हम लोग की जबान से बर्दाश्त नहीं करते हो, समझे ना। ये तुम्हारे आला हजरत ने खुद लिखा है हमारे पास। अच्छा, सियाओं के पास भी ये किताब मौजूद है, सियाओं के पास। मैंने खुद, अब मैं गया हूँ उनके वहाँ इमाम बारे में, जब ये इमाम बारा खुला हुआ था इनके बुजुर्ग आते थे, मैं जाता था इनसे भी सवालात करता था। तो ये बोलते थे कि हम लोग साहबा इकराम को गालियाँ कहाँ देते हैं, हम तो उनको साहबी ही नहीं मानते। इनका सीधा सीधा मौक़िफ़ ये था। वो एक अलग बात है कि क्या आप साहबी इनको क्यों नहीं माने, तो साहबी अगर ये नहीं थे तो फिर कौन थे। बोलते क्या मोहम्मद बिन अबू बकर ईमान से नहीं फिर गया था। आपने बोला हाँ फिर गया था, तो बोले इसका बाप भी फिर गया था, उमर भी फिर गया था, नाउज़ बिल्लाह उस्मान भी फिर गया था। तो ये अलग मौजू है, समझे ना। तो वो अब देखो ना, अब जिसके नाम अहमद रजा बिन नकी अली बिन रजा अली बिन काजिम अली, एक रिवायत ये, एक दूसरे में नकी अली है, तकी अली है, ये सारे मतलब ये देखो सियाओं के नाम है। इसमें से जो है ना ये किसका लड़का था, अहमद रजा बिन नकी अली का। तो ये कौन है, ये सुन्नी तो नहीं है, ये तो सिया था। अहमद रजा खान सिया था। इसको अंग्रेज ने खड़ा किया, बोला भाई तू पैसे ले ले, ये वाबियों को, ये इनको वाबियों को गालियां दे, इनको ऊपर के फतवे लगा ताकि हमारी जान छोड़ें, समझे ना। और तुम लोग से आपस 10 गिरबान हो जाओ, हमको हुकूमत करने का मौका मिले। तो अहमद रजा खान ने इसके एवज में जो है ना पैसे मांगे। तो पैसे जो था ना, एक खुफिया आदमी उसको दे जाता था, वो भी दाढ़ी वाला आता था, वो एजेंट होता था, वो खुफिया पैसा दे जाता था। ये इसकी ये जो है ना, ये इंकशाफात वो वहाँ हुए हैं बाद में, इंग्लिश में है वो वहाँ इंग्लैंड में आपको किताब मिलेगी। इसीलिए तो इंग्लैंड में सारे बरेलवी जो है ना वो है, क्यों कि इनसे पता है कि इनसे तो तलवार उठती नहीं है, जात के ये मुखालिफ हैं और मुजावर है। कब्र के ऊपर बत्तियाँ जलाना, अगरबत्तियाँ जलाना, समझे ना, ये जात इनसे होता नहीं, जात इनके बाप ने नहीं किया, ये लोग क्या करेंगे। मुशरिक से जात कहाँ होता है, मुशरिक तो बस यही करेगा कि इसको पुकारे उसको पुकारे। गर्ज अच्छा, गर्ज में बात तो ये इनके असार मेरे सामने है, ये हज़रत आयशा की शान में है। झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की लानत, समझे ना। जिसने अपनी आँखों से, यह मैं किताब मेरे सामने है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ता हूँ, तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं है। ये अहमद रजा खान अदाए के बख्शिश हिस्सा स्वयं है, ठीक है। अब इस पर लिख हज़रत आयशा की शान में कसीदा है, और तो वहाँ से शुरू किया है, बीच में ये वाले असार आ गए कि तंगो चुस्त इनका लिबास और वो जो बन का उभार, मस्की जाती है कबा सर से कमर तक लेकर, ये फट पड़ता है जो बन मेरे दिल की सूरत, के हुए जाते हैं जामा से बरों सीनों बर। यानी कि नाउज़ बिल्ला एक औरत की अक्कासी जिसमें इसकी शर्म हया होती है, समझे ना। औरत की शर्म हया, अल्लाह आपको पता है, इधर मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, कि औरत को, समझे ना, जो फ्रंट साइड होता है ये छुपाने का हुक्म है, बैक साइड भी छुपाने का हुक्म है।
क्योंकि उससे देख के ना मर्द को सहवत होती है, उसको उभारना हराम है। ये शरीयत में, कुरान शरीफ में है कि जो मोमिनीन में फांसी फैलाएगा उसको हम सख्त तरीन अजाब देंगे दुनिया में। तो एक तो मेरे ये एप्लीकेशन है नौजवानों से कि वो ये जो XXX फिल्में हैं ना ये नहीं देखें, खुदा रहा इससे बाज आ जाएं। ये रिस्क को कम करता है, अंग्रेज के रिस्क को कम नहीं करेगा, इसलिए कि भाई ईमान नहीं है। आप ईमान सौदा कर चुके हैं, आप नहीं देखें, ये खुदा रहा इसको नहीं देखें, समझे ना। फेसबुक है या यूट्यूब है, ये अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं, समझे ना। जैसे मैं अभी इस वक्त यूट्यूब पे ये दे रहा हूँ, भाई ये इस्तेमाल करें, दीन फैलाएं इसके ऊपर। बाकी इन लोगों ने जो ये इन लोगों ने पिछले दिनों ये एक फिल्म बनाई थी, बोला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए ने, ये बनाया वो बनाया। अरे बाबा उसके ऊपर और कितना गंद गिलाजत मौजूद है, उसकी तरफ तुम लोग का ध्यान ही नहीं किए। अंग्रेज तो करेगा क्यों, यूट्यूब तुम्हारी मिल्कियत तो है ही नहीं, तुम्हारी मिल्कियत है जो तुमने इधर तोड़ फोड़ मचाई, अपने बैंकों को नुकसान पहुंचाया, अपनी बत्तियां तोड़ी तुम लोगों ने, ये तुम्हारा इश्क है, ये तुम्हारा पागलपन है। अभी उनको पता चल गया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इनका जोर जो है ना बकौल गालिब के अपने ही गिरेबान पे चलता है, समझे ना। तो ये मुसलमान का मुसीबत ये है कि उसका जोर जो है ना वो गालिब का शेर है, मैं अभी सही याद नहीं है मेरे को, तो कि हमारा भी बस चलता है अपने गिरेबान पर। तो ये अपने गिरेबान पर इसका बहुत बस चलता है, ये अपने शेर को जरूर तोड़ेगा फोड़ेगा, ये आग लगाएगा, समझे ना। अरे बाबा वो फिल्म उसने वहाँ लोड की है, तू यूट्यूब देख, उसमें किरत भी है, उसके अंदर सऊदी अरब के उलमा कराम भी हैं, उसके अंदर उसके अंदर मतलब तौहीद भी है, उसके अंदर तौसीफ़ुर रहमान की तकारीर भी है। सब मुसलमानों से मेरी एप्लीकेशन है, मेरी इस्तदा है कि तौसीफ़ुर रहमान को जरूर देखें। मैं जाकिर नाइक को कजा नहीं करें, उसको रोजाना देखें, नहीं तो यूट्यूब पे देखें उसको, आपका ईमान दुरुस्त हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्यों कि एक दफ़ा जो था ना वो जाकिर नाइक से किसी ने सवाल किया, बोले जाकिर मैं हिंदू था, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो मैं शिया मुसलमान बनूं कि सुन्नी। अब अगर जाकिर बोलता है कि तू सुन्नी बन, तो बोलता कि देखिए सियाइज्म के खिलाफ बात हो रही है। अगर सिया बोलता तो तब भी बात नहीं थी। बोले आप, तो वो साफ निकल गया, बोले तू ऐसा कर, तू पहले कलमा पढ़, इस्लाम ला हैं, इसके बाद इस्लाम को पढ़, तो तेरे को खुद पता चल जाएगा कौन हक पे है, समझे ना। तो ये तरीका होता है। अभी शुरू में आप बोलेंगे कि यार ये हमारे अहमद रजा खान को नहीं मानता है, अरे मेरे आबा व अजदाद, समझे ना, ये फलां के आबा व अजदाद, ये अहमद रजा खान तो 1921 में मारा मुर्दार हुआ, समझे ना, 1800 ने पता नहीं कितने में पैदा हुआ था। तो क्या लोग इससे पहले मुसलमान नहीं थे हैं? ये बोलेगा ये मुजद्दिद दीन है, ने फलां है, ने ये है, ने वो है, ने आला हजरत का नाम, ये आला हजरत अहमद रजा खान बरवे का नाम इतना बड़ा है कि पूरा दुरूद शरीफ है। वो 7 रबुल्ला के इसका नाम लेता है, आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत परवाना सम रिसालत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्ना हो। ये अन्ना हो पंजाबी में बोलते हैं अंधा हो, मैंने बोला अन्ना हो, समझे नहीं कि अंधा हो जाए, अनहो नहीं बोलनी चाहिए, अन्ना हो, समझे, जैसे सिया लोग बोलते हैं। ये जियाउल के ज़माने में वो नसीरुद्दीन इश्तियादी को बुलाते थे, तो वो पता है क्या बोलते थे, वो पंजाबी वाला अन्ना हो बोलता था। अन्ना हो तो मतलब ये है कि अन्ना है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना वो अंधा है, तो ये अंधा हो जाए। तो वो बोलता था अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्ना हो। जब ये जोर दे के बोलता था ना, तो मैं समझ जाता था कि इधर ये चोरी कर रहा है बरवे का बच्चा, कि ये हैं ही बरवे। वो अगर अबू हुरैरा को मानते, वो अगर अबू हुरैरा को मानते तो फिर झगड़ा किस बात का था? उनकी तो बरबतगिरी यहीं से आए हैं। वो एक खानदान का दीन बनाया हुआ है उसको, नहीं खानदान रिसालत नहीं है, खानदान अली है, खानदान रिसालत। तो वो आप सूरह हिजाब की वो आयत पढ़े, ओमा कान मोहम्मद आबा अहदिम
ये अभी मैं थोड़ा गलत पढ़ जाऊंगा इसलिए मैं नहीं, उसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, क्योंकि आगे बेटे फोत हो चुके थे, इसके बाद कोई बेटा नहीं था, बेटे से नस्ल चलती है। तो तर्जुमा उसका ये है, सूरह हिजाब में वाज़ेह तौर पे है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, ये तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। तो बात खत्म हो गई, नस्ल कहाँ से चलेगी? ये सैयद बैयद जो है ना, ऐसी दमा चौकड़ी है और कुछ भी नहीं है, समझे ना? ये अली की नस्ल है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे ना, वो शुरू में पहचान गए थे कि इस्लाम को एक ख़ानदान का दीन बनाने की कोशिशें शुरू है, की जा रही हैं। और उनके ख़ानदान वालों ने, जो ये अब्बासी थे, इन्होंने शुरू में बेत नहीं की। वो अंसारी थे, वो सकीफ़ा बनी सादा में जमा हो गए, वो खड़े हो गए, बोला तुम लोग बेघर थे, हम लोगों ने तुम लोगों को घर दिए, तुम लोग बगैर बीवी बच्चों के थे, हम लोगों ने अपनी बीवियाँ तुम्हारे को बीवियाँ दी, ये तो खिलाफत का जो हक है ना वो हमारा बनता है। तो अबू बकर ने बोला मैं दे देता हूँ आपको, लेकिन अरब कबाइल आपकी बात नहीं मानेंगे, ये बता दूँ पहले से। ने हुजूर ने फरमाया है कि जो खिलाफत है ना वो कुरैश में रहेगी, तुम लोग कुरैशी नहीं हो। ये उसूली बात थी, समझे ना, कि खिलाफत जो है ना वो कुरैश में रहेगी, जो कुरैशी है, क्योंकि कुरैश की बात कुरैश में चलती है। तो गरज ये कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदुल बशर बाद अम्बिया कहना चाहिए, उनसे मुतबर अस्सी और कोई नहीं है। सबसे पहले रिसालत की तस्दीक करने वाले यही थे, हज़रत अली नहीं थे, वो तो छोटे थे, 11 साल की उम्र थी। तो वो भाप गए थे कि ये इधर कुछ गड़बड़ है, कि इसको एक ख़ानदान का दिन बना के पेश किया जाए, इसकी आलमगीरियत को ख़त्म करने के लिए। तो लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये किसी ने होने नहीं दिया। ये अबू बकर की जात थी जो इसको समझ गई थी, समझे रहे। इसके बाद हज़रत उमर जो थे ना, वो तो बहुत बाबा, वो जिस आदमी तो ये तो वो थे, मांगे रसूल था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए मांगा था। अपनी जात मतलब नहीं, इस्लाम के लिए मांगा था कि अल्लाह, ये दुआ भी में से गलत हो जाएगी, उसमें यह था कि अल्लाह ताला तू उमर बिन हस्सान के ज़रिए या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम की शौकत में इजाफा फरमा। तो उमर बिन हस्सान जो था ना वो अबू जहल था, और उमर बिन खत्ताब जो है ना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। मैं उनके सदके, मेरे माँ बाप उनके सदके, मेरी औलाद उनके सदके, अबू बकर उमर के सदके। ईमान से अगर कोई अबू बकर उमर को, समझे ना, इन दो अशखास को खास कर अपनी जान से ज़्यादा अजीज नहीं समझता, मैं ये भी बोलता हूँ कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। ने जिस वक्त ये सिपाही साहबा की तहरीक उसने उठाई थी, ये नाम मैं भूल गया उस आदमी का, ये मौलाना जो थे, ये जंग के जो थे, जंगवी, समझे ना, इनको मैंने खत लिखा। मैंने कहा यार ये एक चेंजेस कलमे में करनी है। तो अब मैंने बोला कि आप वजह पूछेंगे तो मैं आपको वाजे कर देता हूँ। वजह ये है कि जिस शख्स को भी बोलो वो बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, कलमा पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो मैं मुसलमान नहीं हूँ। अरे इससे ये इसकी अब ये इससे मुराद क्या लेता है? ये आपको इसके आगे इसका क्या अकीदा है ये नहीं पता चलता। मैंने कहा फिर इस कलमे को यूं ये अल्फाज जो है ना इसमें ऐड कर दिए जाएं कम से कम, तो पता चलेगा कि ये मुसलमान वाकई है। क्योंकि अभी ला इलाहा पढ़ने वाले आगा खानी भी हैं, सीए भी हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, जिक्री भी हैं, परवेजी भी हैं, सारे ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलते, मगर मुसलमान इनमें कोई भी नहीं है। नहीं, चंद तो हैं मगर ये जो ग्रुप हैं मशहूर ये नहीं है। तो मैंने लिखा उनको कि
उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वस्सलाम अला सैयदुल बशर बाद ज़ंबिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वस्सलाम फारूक आज़म उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वस्सलाम ज़ुन्नूरैन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हफ्सा को एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी। तो आपको जिब्रील जो है ना आए, बोले ये तुमने क्या किया, हफ्सा को तलाक दे दी, कोई बात वही होगी, इनसे दोबारा निकाह करो, ये जन्नत में तुम्हारी साथी है। तो ये जो है ना, ये जो मैंने अफराद के नाम गिनवाए हैं, ये पंचतन है। आप ये समझोगे पंचतन ये जिनका ईमान इस पे है, समझे ना, वो मुसलमान है। बाकी फातिमा पर तो ईमान हर एक रखता है, हुजूर की बेटी है, ठीक है ना, उसको तो दोहराने की जरूरत नहीं है। जिस पे इख्तिलाफ है, समझे ना, मुसलमानी का और कुफर का फतवा जो जुदा करता है वो यही चीज़ है कि कलमा उसका ये। अब सिया लोगों का कलमा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सिया लोगों का कलमा ये यूट्यूब पे खुद मौजूद है, समझे ना, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व अबू बकर फिन्नार व उमर फिन्नार व आयशा फिन्नार व हफ्सा फिन्नार नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये लोग जो है ना, ये अपने ईमान के ये कलमा इस तरह करते हैं, यानी कि कलमा किसी को बरवाते तो ला इलाहा पे खाली नहीं छोड़ देते, बोले आगे ये अल्फाज भी है। तो मैंने बोला तू ये अल्फाज भी डाल दे, इसमें ऐड कर दे। अभी जरूरत इस बात की हो गई, कलमे में इजाफा करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने अपना जो मेरे जो ऑब्जर्वेशन थी, जो कॉन्सेप्ट था मेरा, वो इसी वजह अपने ऑब्जर्वेशन की वजह से बना कि मैंने बोला यार ये होना चाहिए। मगर वो बोले, अच्छा उस जमाने में मैं था बरेलवी, समझे ना, वो बोले कि यार इस तरह हम करने जाएंगे ना तो हम लोग मुसीहों में फर्क क्या रह जाएगा। बोले करने को भी दूसरा कर दिया। बोले आपकी बात मेरी समझ में आ गई है, तस्दीक समझ में आ गई है, वो मतलब मैं समझ गया हूँ, मैं वैसे किसी जलसे में बोल दूंगा, बाकी फतवा इसका साजिर नहीं कर सकते कि इसको जो है ना एक कलमे को यूं कर लिया जाए, ये जाती होगी, बिद्दत होगी। इसका फैसला जो है ना, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, उलमा इकराम में से नहीं हूँ कि मैं इसका वो कर सकूँ। अरे मैंने बोला यार छोड़ ना, अभी तेरे ज़्यादा बड़ा आलिम कौन होगा, ये ज़रूरत नहीं है, वक्त का तकाजा नहीं है, समझे। तो वो पहला मर्द का बच्चा था कि खुमैनी जो था, बोला ये है कौन, जब वो वहाँ काफिर बोलता है। उसने एक आदमी भेजा, वो आदमी यहाँ आके सुन्नी बन गया। ये भी एक कहानी है उसकी यूट्यूब के ऊपर, जो सीएस है वो बना, सुन्नी बना। खुमैनी जो था ना, वो बहुत कसफुल असरार में उसने किताब है उसकी, समझे ना, फारसी में है, फारसी थोड़ी बहुत मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ी बहुत मैंने एक साथी से पढ़वाई। उसने अबू बकर और उमर को फिन्नार कहा है, जहन्नमी कहा है। मैंने कहा खुमैनी की शक्ल पे लानत हो, खुमैनी की ज़िंदगी पे लानत हो। ये आप लोग को पता होगा, खुमैनी जो तो उसको जब पब्लिक बहुत ज़्यादा थी तो उसको हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसकी जो लाश थी ना, उसकी लाश को उठाया गया हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ कब्र तक ले जाने के लिए, समझे ना। तो वो हेलीकॉप्टर पे से वो लाश जो थी ना वो गिर गई। जब वो गिरी ना, कफन खुल गया, खुमैनी जो था ना नंगा पड़ा हुआ था, नंगा खुमैनी, समझे। अब लोग जो लोग थे ना उधर, जो सीए थे, उन्होंने उसी ये नंगे को उसको चुमना चाटना शुरू कर दिया। अब पता नहीं कहाँ का चूमा होगा, कहाँ का चाटा होगा, ये भी मालूम नहीं है। वो बहरहाल उधर फिर पुलिस आई ने उसको बीच बचाव करा के ना इतने देर में सब चाट चुके थे उसको, इतना ज़बानी फेर चुके थे उसके ऊपर बरकत हासिल करने के लिए कि वो पूरा लाल कर दिया था उसको। पपिया ले के इधर पपिया लेने, इधर पपिया लेने, उधर पपिया ले, समझे ना, उल्टा करके पपिया ली, सीधा करके पपिया ली। ये तो खुमैनी था जो बुरदार हो गया, जलील का बच्चा, जलील की औलाद।
ईरान का इनकलाब बर्पा किया। क्या शाह में क्या 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 गलती थी? समझे ना। मैं तो शाह के ज़माने में ईरान गया था, उधर तो कोई ऐसा मसला नहीं था। बराबर वो अमेरिका का कहना मान रहा था और एक सेकुलर हुकूमत थी, किसी को इबादत करनी है अंदर जाके करे, बाहर मगजमारी नहीं करे। जुलूस मुलूस इस्लाम, ये जुलूस मार की औलाद जो है ना, ये अभी वो जुलूस उधर नहीं निकाल सकते थे। तो ये बरेलवी भी जुलूस मार है, जुलूस मार की औलाद है। तेरा कोई ईद मिलादुन नबी के ये बरवे का बच्चा, जलील की औलाद, कमीने बरेलवी, वो एक इनका वो अवेश रजा कादरी ये बोलता है कि मेरे को शेर में मज़े में जब अपने होता हूँ, मैं ये शेर ज़रूर पढ़ता हूँ कि वाबी तेरे गंजे सर पर मारूं एक जोरदार थप्पड़। मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ बरवे, जिस दिन तू मेरे सामने आ गया ना, तो प्लास से तेरे होंठ है ना, ये काफरों वाले होंठ, ये तू हुक 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 करता है, नाक पड़ता है, समझे ना। एक तो तेरे सीने पे मैं इतनी जोर से चोट लगाऊंगी, हुक हुक बंद निकलना बंद हो जाए, न तेरे में नाक और तेरी होंठ जो है ना, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, इसको मैं पेचकस से फाड़ दूं साले को। मैं तेरे से भी ज़्यादा गजब रखता हूँ, तू मुशरिक है, एक नंबर का मुशरिक है। तेरा गुस्सा कहीं और नहीं उतरता, वाजिब पे उतरता है, बरवे का बच्चा। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस, हालांकि 12 वफात जो पुराने लोग हैं उन सबको याद है। 12 वफात बोलते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंतकाल हुआ है, वफात का लफ्ज था, ये किसी को इतराज नहीं होता था। अभी वफात जो है ना, ये इन लोगों को, मेमन लोगों को, बरेलवी लोगों को ये रास नहीं आता, पसंद ही नहीं है वफात। तो इन्होंने क्या किया, हालांकि आपकी पैदाइश जो है ना 8, 9, 10 ये सिया ये तारीख बताते, इसमें ये लोग सही है। आपकी वफात जो है ना वो 12 है। अब जो बरेलवी है ना, इनके अंदर खाना तो है नहीं वफात बनाने का, तो इन्होंने क्या किया कि ये वफात को ने उसको विलादत को ऐड कर दिया एक साथ। ये तारीख, ये बहुत बड़ा ढकोसले मारी है। वो आपको हदीसें मिल जाएंगी, रिवायत मिल जाएंगी, इनको बोलो बरवो इन रिवायत का मैं क्या करूं, तो उन लोग हदीस को मानते हो तो इनको क्यों नहीं मानते हो, हालांकि सही हदीसें हैं वो। तो इसमें सब का इत्तेफाक है कि 8, 9, 7, 8 या 9 रबीउल अव्वल थी, महीना यही रबीउल अव्वल का था, लेकिन वफात जो है ना वो 12 अक्टूबर। एक तो ये पान मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा है, तो मेरी फोटो ना मैंने दी है ना, मुंह इतना साफ किया, मेरे पान वान नजर नहीं आवे किधर, समझे ना। ये फोटो भी मेरे 5-6 साल पुरानी है। तो मैंने वीडियो बनाने के बजाय इसलिए ये दिया कि मैंने बोला यार ये वीडियो जो है ना, ये असल में पैगाम पहुंचाना है, मकसूद है, अपने आप को शो करना नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं ये पोजीशन है, इससे शक्ल अभी थोड़ी सी डाउन हुई है मेरी। 2 गार्ड होते हैं मेरे साथ जोड़िया बाजार में, समझे ना, मैंने भी रखे हुए हैं। कोई मुशरिक मेरे ऊपर हमलावर हो जाए, समझे ना, तो वो स्टैंड बाय गोली, उसके ऊपर टाइगर के ऊपर हाथ ही रखा हुआ है। एक दिन मैंने बोला हे भाई, ये मुंह उसका उस तरफ कर, ऐसा नहीं मेरे को बूंद डाले, चलो बूंद डालेगा शहीद हो जाऊंगा, और क्या हो जाऊंगा, उम्र ही जीती होगी, वैसे भी 75-76 तो हो गई है, समझे ना। 1935 की मेरी पैदाइश है। तो उधर जो जूनागढ़ में हमने पढ़ा ना, तो वो ये इन्हीं सालों में पढ़ा है, पाकिस्तान बनने तक 1950 में हम लोग ये यहाँ कराची आ गए। तो काफ़ी अरसा में उधर रहा, तो वो खाना नहीं उधर था, वो हिजरत नहीं किया हम लोग जो थे ना, हम उनके आलम में थे। दुकानें थी मेरे बाप की ने, बाप दादा की जायदाद, कौन छोड़ के आ सकता है। फिर आराम से हम लोगों को बेच बाच के ने फिर हम लोग आए। तो मैंने आपको शुरू में कहा ना कि सारे चोर चपाटी है लोग आए, ये माजर जितने हैं ना चोर चपाटी हैं। अभी आप खुद सोचो, तहरीक किधर चली है, तहरीक हिंदुस्तान के उन इलाकों में चली, पाकिस्तान इधर बन गया। ये दतिंगबाजी नहीं है, डकोसले मारी नहीं है। बलूचिस्तान में कौन सी तहरीक चली, सिंध में कौन सी तहरीक चली, पंजाब में कौन सी तहरीक चली है, सूबा सरहद में कौन सी तहरीक चली, इधर तो कोई तहरीक ही नहीं चली। इधर से कायद-ए-आज़म जीता कैसे? ये अंग्रेज की बंदर बांट थी,
कि बस ये हिस्सा तुम्हारा जिना ये रख ले, ने वो हिस्सा हमको दे दे। अव्वल तो उसको तकसीम करने की जरूरत ही नहीं थी। हिंदुस्तान एक होता तो हम लोग मुसलमान मेजॉरिटी में होते, बांग्लादेश भी साथ होता, तो आज हमारा सदर या वजीर आजम मुसलमान होता, या वजीर आजम मुसलमान होता तो सदर हिंदू होता, सदर हिंदू होता मुसलमान होता तो वजीर आजम वो होता हिंदू। तो ये मतलब इस तरह से फिर इनके लोकसभा में भी हम लोग की अक्सरियत होती, कम से कम 40% या 45% हम लोग होते। मगर ये क्या, अंग्रेज ने कहा कि इनका बंटवारा करो। ये नारा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जवालक से किसी ने सवाल किया कलमा बदल लेना चाहिए। उस जवालक ने बोला कलमा कैसे बदल लेना चाहिए? बोले तुम बोलते हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पाकिस्तान मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलना चाहिए। तो इसने बोला ये तो उसका मतलब तो यही निकलता है, समझे ना। तो ये सारे नारे गलत हैं। अच्छा, फिर बंदर बांट हो नहीं सकी। अभी बरेलवी उधर है, बरेली शेर उधर है, ने बरेलवी इधर है। देवबंद उधर है, ने देवबंदी इधर है। अच्छा, गाने सुनेंगे तो मोहम्मद रफ़ी के सुनेंगे, अहमद रुश्दी के भी सुनते थे, मोहम्मद रफ़ी के भी सुनेंगे, लता के भी सुनेंगे, नूरजान के भी सुनेंगे। फिल्में उधर की भी देखेंगे, इधर की भी देखेंगे। अरे भाई, जब ये सारा तुमने, ये नहीं हो सकता था, ये बंदर बांट, ये जाली बंदर बांट, पाकिस्तानी ये कौमियत गढ़ ली गई, पाकिस्तानी नाम रख दिया, ये लकीर खींच के, समझे ना, इस हिस्से को पाकिस्तान करार दिया गया। बलूचिस्तान को जो है ना फौज के जोर पर मिलाया गया, समझे ना। फ्रंटियर वालों ने कहा, बोला हम लोग पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, इलाका गैर वालों ने कहा लेकिन करेंसी आपकी होगी, आपकी अदालतों को हम नहीं मानते, इधर हम लोग का जरगा सिस्टम है। कायद आज़म ने बोला चलो यार है तो इधर ही, बोलो हम सबसे पहले पाकिस्तान का डिफेंस करेंगे। तो कायद आज़म ने इस बात, बाकी पाकिस्तान बना कैसे है, समझे ना, ये तो देखो सारा ये दतिंगबाजी से बना है। अभी कोयटा है ना, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये चमन अफगानिस्तान का हिस्सा है। ये ब्रिटिश की जो हुई ना वहाँ जंग अफगानियों से, तो ये ब्रिटिश जो थे ना, ये इन लोगों ने, ये कोयटा ने, चमन पे ने, इधर ने उधर ने कब्जा कर लिया, सूबा सरहद पे कब्जा कर लिया। ये इसके इलाके नहीं थे, ये इलाके उसमें थे, अफगानिस्तान के इलाके थे। नए मकरान, पसनी, ग्वादर, ये बलूचिस्तान, ये ईरान के इलाके हैं। ने पंजाब जो है ना, इसको तकसीम कर दिया गया, मशरकी पंजाब वो मगरबी पंजाब। अभी वो मशरकी पंजाब सिखों का है ना, मगरबी पंजाब मुसलमानों का। ये पंजाब इधर से काटा ने। सिंध का किस तरह बेड़ागर किया, अभी थर जो है ना आधा उधर लगता है, आधा इधर लगता है। ये सिंध का भी टुकड़ा किया गया। ये हिंदुस्तान है। अभी कोयटा वाले और वो जो ये क्या नाम है, पिशावर वाले, ये अफगानिस्तान के गाने सुनते हैं न। इधर जो कराची और लाहौर में है, ये लता के और रफ़ी के और ये जो दूसरे मतलब इनके गुलूकार हैं, इनके गाने सुनते हैं। तो सकाफत जब ये नहीं हो सकती थी, तो ऐसा काम आखिर करने की जरूरत क्या थी? दिमाग खराब होता है, समझे ना। हाँ, मैं तो इस सारे बात कर रहा हूं, मेरे सामने पाकिस्तान बना। कायद आज़म ने जो है ना, ये अव्वल तो उसका नाम कायद आज़म एक ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कायद आज़म हैं, उसको ये कुफर है। कायद आज़म नहीं, बोलो जिना साहब, मिस्टर जिना। यस, जब उसने सेकुलर इधर वो आया, वो सबीर अहमद उस्मानी उसके साथ, उसको खूब वादे किया है। बोला भाई इधर जो है ना, ये इस्लामी ममलिकत में कायम करूँगा। वो आया नहीं, इधर रोता रहा। आखिर इसको लोगों ने, मैंने खुद देखा, ये इधर इस्लामिया कॉलेज में रो रहा था, अकेला डेस्क पे बैठे हुए। बोला ये जिन्ना जो था ना, ये मैं वादों से फिर गया, समझे ना। तो कायद आज़म ने बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, जो ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इस रहमतुल्लाह अलैह के बगैर बोलो ही नहीं। अल्लामा इकबाल अपने लिए रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए कि उसके आसार, उसके फारसी के, उसके उर्दू के 70% कलाम उसका फारसी में है, बाकी उर्दू में है। लेकिन खाली उर्दू का पढ़ डालो ना, तो आप बोलोगे यार ये कैसा शायर है यार, कैसा अजीम शायर है, समझे ना। ये हम लोग की बहुत बड़ी बदकिस्मती है
कि हम लोग ने इसको वो नहीं किया, जो इसका हक था ना, ये अल्लामा इकबाल का, ये हम लोगों ने इसको यहाँ नहीं किया, समझे ना। ये बोल रहे मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान, बाकी उसके खुतबात बने जो फ़लसफियाना है, वो क्या है, तस्कील जदीद इस इलाहियात इस्लामिया। अगर किसी को फ़लसफे और थ्योरेटिकल साइंस का शौक़ हो तो वो किताब से रुजू करे। तो उसका नाम ही यही है, तस्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया, नजीर नियाजी, मैंने पढ़ी है। तो उसके अंदर सब कुछ बता दिया है इसने। अब वो जर्मनी में उसकी यादगार है, लंदन में उसका घर महफूज पड़ा हुआ है, इकबाल उफर के नाम से इकबाल का घर है बाकायदा, वो उधर वो जगह मौजूद है, एक रोड है वो इकबाल उफर, ये उसके नाम से है, समझे ना। ऊपर उधर रोड को बोलते हैं जैसे, मतलब ये। तो ये चलते चलते बातें याद आ गई, तो मैंने बोला आप लोग के इल्म में भी मैं इजाफा करूँ ना, खाली इधर उधर की बातें तो ठीक है, बरेलवी मरदूद हो गए ने, मुशरिक हो गए, आप सिर्फ तो ही दिया। तो मैंने पहले एपिसोड में सब वाजे कर दिया था कि इससे बचना चाहिए, समझे ना। लेकिन अल्लामा इकबाल की जो हैसियत थी ना, वो मैं कहता हूँ कि गुलाम अहमद कादियानी जो है ना, नबी बनना था, अगर बाद नबी किसी ने बनना था, अगर हो भी सकता था, वो तो मुमकिनटी एज नहीं, ओ सॉरी यार, मुमकिनटी मुंह से निकल गई। एक तो मोइन अख्तर जो है ना, हम लोग की मिट्टी बहुत पलित कर गया, खुदा गरी की रहमत करे उसको, बहुत अच्छा आदमी था। वह कोई पॉसिबिलिटी है होती तो अल्लामा इकबाल नबी बनने के एल थे, ये मेरी नज़र में। बाकी नबी वो भी कोई नहीं, नबी अपन किसी आपके पास खातिमुन नबीयीन थे। बाकी इस दौर के अंदर, इस सदी के अंदर अगर कोई नबी होता तो अल्लामा इकबाल होते। अगर ये बारी ताला इस सिलसिले को जारी रखता तो ये उस सिलसिले में, ऐसा नहीं है कोई मेरे को ये बोले कि ये अल्लामा इकबाल को ये इस तरह मानता है, ऐसा नहीं। ऐसे मानूंगा तो कुफर है। अल्लामा इकबाल नबी नहीं था, उसके बहुत से असर जो है ना वो इस्लाम से टकराते हैं थोड़े बहुत, समझे ना। तो उससे सर पे नज़र कर लेनी चाहिए, क्योंकि शायर में ये होता है कि वो कभी कभी मस्ती में ये ऐसी चीज़ें बोल देता है, समझे ना। तो गरज कहने का ये है कि आप लोग खुदारा, ये देखो पीरों को सजदे हो रहे हैं, सजदा अल्लाह ताला के लिए रवा है, सुबहान रबिल आला उसी को कहना है, उसी के सामने सजदा रेज होना है, जिसने हमको पैदा किए, जिसकी तरह हम लौटाए जाने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, समझे ना। हम अल्लाह के लिए पैदा हुए हैं और उसी की तरफ ही हमको जाना है। ये 60-70 बरस की ज़िंदगी के लिए हैं, ये भी चाहिए ना, वो भी चाहिए ना, ये भी चाहिए ना, वो भी चाहिए ना, ये भी चाहिए ना, ये वो भी चाहिए। यार ये क्या है यार, ये हम क्या इसलिए पैदा हुए हैं यार, ये सब कुछ चाहिए, आखिरत कोई नहीं चाहिए, मौत पे यकीन नहीं आता। जिस मुर्दे को दफन करके आते हैं हम बोलते हैं इसे नहीं मारना था। हम तो ये हम लोगों को क्या है, ये अभी रोड के ऊपर लोग मरते हैं, गोलियां धड़ाधड़ मरते हैं, हम बोलते हैं हमारे लिए तो मौत है ही नहीं। ये तो पता नहीं कैसे निकलते हैं। ये हम दोनों, ये जरा मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह के हादसा में ये गोलियां लग जाती है। अरे भाई ये सोचना बंद करो, सुबह के अस्कार पढ़ के घर से निकलो, फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो। तुम 9 बजे 8 बजे ऑफिस के टाइम पे उठता है, समझे ना, न कलमा पढ़ा न कुछ पढ़ा, समझे ना। बीवी भी सोई हुई है 10 बजे तक, मियाँ नाश्ता खुद बना रहा है। यार ये कोई जिंदगी है? लाना तो वो उस औरत पे लाना तो जो सुबह नहीं उठती है। ये औरत क्या है यार, वो जो फजर के लिए नहीं उठे, ऐसी औरत पे लाना तो 10 बजे तक सोई रहे। तो मियाँ नाश्ता करके बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजता है। अच्छा क्या है, उन्हें दुनिया सिखाने के लिए उन्हें मजहब सिखाने के लिए नहीं। अब यहां जितना तुझे रहना है वो भी नाकाबिले भरोसा है। साल में मौत आती है, 2 में आती है, लेकिन इसके प्रोजेक्ट कितने बड़े होते हैं। या अल्लाह, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, मैं फला बनूंगा। तो दिल में रख, बेशक तो उसको पैसा बना, तेरा पैसा है, मतलब पैसा, वो ये पैसा मैं बोल रहा हूँ, ये पेशा, वो मतलब फनी लिहाज से तेरा पैसा है, तेरा दीन नहीं है। तो दीन को भी उतना ही वक्त दे। अभी हम लोग क्या करते हैं, मौलवी साहब को 1000-2000 देते हैं, ने स्कूल की तो फीस है ना वो 10,000 रुपये फीस होती है, 8,000 रुपये फीस होती है।
तो बच्चे को यानी कि जो मजहब है ना वो उसकी हैसियत सेकेंडरी टाइप की है, जैसे मतलब फर्स्ट इसकी प्रायोरिटी नहीं है। ये हम लोग का गलत ऐसा कॉन्सेप्ट रखने वाला काफिर है। फिर ये जब पाकिस्तान बना ना तो इसके अंदर एक वजारत बनाई गई, वजारत मजहबी औकाफ, यानी कि खेल की वजारत, वजीर खारजा की, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और वजीर तिजारत, समझे ना। तो एक वजीर मजहबी उमूर का भी डाल दिया गया। यानी कि ये जो है ना इस्लाम जो है ना ये मतलब ये ज़ेली किस्म की चीज़ है, इसको दर्जा ऊपर का हासिल नहीं है। ये एक खाना दिया गया है ने महकमा औकाफ वाले, ये तो चोर चपाटी है, उनको पैसे से मतलब है। अभी मजार ठेके में मिलता है, ये अब्दुल्ला शाह गाजी ठेके में मिलता है, समझे ना। जब भी तो बोलते पेटी में रकम डालिए, आप कभी ऐसे विजिट करो जब बोलते पेटी में रकम डालिए, किसी के हाथ में नहीं दे पेटी, क्यों इकट्ठा करना है। जो चादर लोग उधर बिछाते हैं वो नीचे जाके बिकती है, वो वापस लोग खरीद के ऊपर उसके ऊपर बिछा देते हैं। अरे उस गरीब को मालूम ही नहीं कि कौन आया कौन गया। ये सही वली होगा, ये दूसरी सदी में ही आ गया था। ये तारीख इतना बताती है। बाकी बाद वाले जो है ना ये अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि माजी में जो शख्सियत गुजरी हो वो तकद्दुस रखती है। ये तो हम लोग की गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि माजी का जो भी सही हम लोगों के 7वीं सदी का हो, 8वीं सदी का हो, चौथी का हो, या जो है ना ये 10वीं सदी का हो, तो ये जो थे ना सारे हक पे थे। नहीं, इनमें जो थे ना इनमें शैतान जो होते थे ना, वो जैसे अब्दुल वहाब सोरानी, जिसको बरेलवी लोग बहुत पसंद करते हैं। अब्दुल वहाब सोरानी की बातें सुनोगे ना, उसकी किताबें पढ़ोगे तो ना अक्ल से वास्ता है ना नस से वास्ता है। वो भी मरदूद काफिर ही है, समझे ना। तो ये सब जरूरी नहीं है, समझे। तो इसी तरह के आपको माजी में भी जो है ना ये मिलेंगे लोग। अब उलमा होते थे सही मानों में उलमा। मैं आपको बताता हूँ, शाह वलीउल्लाह थे। शाह वलीउल्लाह ने क्या किया कि ये मराठे जो थे ना, ये इन्होंने इसको मुसलमानों को बहुत कत्ल किया। उस जमाने में ये अंग्रेज वारिद हो चुका था, या शायद नहीं हुआ था, 17वीं सदी की बात है। तो आप हुक्मरानों में दम नहीं था, हुक्मरान क्या करते, समझे ना। ये मुगलिया हुक्मरान जो थे ना ये भी ऐसे ही थे। तो शाह वलीउल्लाह ने इधर से बैठे बैठे खत लिखा। किसको लिखा? अहमद शाह अब्दाली को, कि अहमद शाह अब्दाली तू आ, ये मराठों का दिमाग दुरुस्त कर, इन लोगों ने मुसलमानों के नाक में दम कर रखा है। अहमद शाह अब्दाली फौज के साथ आया और मराठों को धड़ाधड़ गर्दनें उड़ाई, काट पीट के चला गया। इसके बाद मराठे उठे ही नहीं। तो आलिम तो ऐसे को बोलते हैं, वली अल्लाह तो ऐसे को बोलते हैं, समझे ना। आज शाह वलीउल्लाह की कब्र है, अच्छा इमाम गजाली की कब्र भी है, इमाम राजी की कब्र भी है, हाफिज बुखारी की सरल लिखने वाले हाफिज अस्कलानी, इब्ने हजर अस्कलानी, उसकी कब्र भी मौजूद है। क्या उसकी कब्र के ऊपर लोग सजदा करते हैं? नहीं। जितने मुफस्सिरीन हैं, जितने मुहद्दिसीन हैं, समझे ना, जितने मुतकल्लिमीन हैं, यहाँ पर आपको कोई सजदा करने वाला नजर नहीं आएगा। सारा ये तसव्वुफ वाले, ये जो तसव्वुफ वाले, ये कुतुब गोश, औताद, नजीब, नकीब और पता नहीं क्या क्या ने, कुतुब ने, ये ने वो, ये सारे नाम इन्होंने ये अपने पेट से गड़े हुए हैं। ने इस्लाम के होते हुए, सुन्नत के होते हुए तसव्वुफ की ज़रूरत ही क्या है? तसव्वुफ एक चीज़ है, फ़लसफ़ा इसराक से इसका ताल्लुक है। ये हाई कंट्रेशन करते हैं ने फिर उसमें जाते हैं, ये हिंदू जोगी भी करते हैं, समझे ना। वहाँ हिंदुस्तान में मैंने खुद देखा, समझे ना। ये ताओइज़म चाइना का, बुद्धिज़्म, इसमें है ये कंसंट्रेशन वगैरह, ये हम लोग के लिए नहीं है। वो मुसलमान हुआ चीनी, वो बुद्धिज़्म का भी था, ताओइज़म भी पड़ा हुआ था, क्रिश्चियन भी था, उससे मुसलमान हो गया। या उसका नाम हुसैन यी है। हुसैन ये यूसुफ एसेट्स, जाकिर नाइक और ये अपना बिलाल फिलिप्स, ये इनका साथी था।
ये आपको अभी दुनिया में तबलीगी जमात घूमती फिरती है, समझे ना, मस्जिद में अल्लाह रसूल की बात हो रही है, अरे यार छोड़ ना यार, तेरे को आता खुद कुछ नहीं है, तेरे दीन पढ़ा हुआ है क्या? 40 साल तेरे को चलते हुए हो गए, वही फजाइल अमाल तो पढ़ा रहा है, वो घिसी पिटी हदीस से पता नहीं कहाँ से जक्करिया का दिमाग फिरा, उसको भी जो है ना वो लक़ब क्या था उसका, कि वो क्या क्या कहते हैं, शेखुल हदीस, वो शेखुल हदीस ने ऐसा कारनामा किया कि हदीस की रेड लगा के रख दी। हदीस क्या भरी, उसके अंदर वाक़ियात भर दिए, ऐसे ऐसे वाक़ियात है कि आदमी पढ़े ना तो काफिर हो जाए, मगर वो उनको इनके जो बुजुर्ग हैं, एक तो ये तबलीगी जमात के बुजुर्गों का पता नहीं चलता है। ये जब भी बात करेंगे बोलते हैं जैसे बुजुर्गों ने कहा है। अब बुजुर्गों के पास जाओ तो वो बोलते हैं बुजुर्गों ने कहा, आखिर ये बुजुर्ग हैं कौन? ये मुंह पे रटा हुआ लफ्ज है, बुजुर्ग कहते हैं, समझे? तो ये बकवास जमात है, समझे ना, ये टाइम वेस्टिंग है, बिस्तरा उठा के चलना शुरू कर देना, समझे ना। बाबा आप लोग इसी मस्जिद में इलाके के लोगों के अंदर तबलीग करो, समझे ना, जो रोज़ाना ईसा के बाद जो है दरस कुरान और दरस हदीस देवे, बस किसी आला हजरत की, किसी थानवी की, किसी बानवी की जरूरत है ही नहीं। क्यों लफड़ा करते हो? जिस चीज में झगड़ा हो तो लफड़ा करने की जरूरत क्या है? ये कोई लोग है, ये काबिल तकलीद है, खामा खा में अशरफ अली को बनाऊं, खामा खा में अहमद रजा खान को बनाऊं। ये कुरान हदीस मेरे सामने पढ़ रहा है, मैं क्यों उसको नहीं पढ़ता हूं? मैं और कामों में तो बहुत माहिर हूं। 10 दुकानें से ये याया भाई 20 करना चाहता है, उसके लिए एक जाली वो रखा हुआ है, बोलता है इसकी दुआओं की बरकत से मेरे को 2 दुकानें तो मिल गई हैं। मैंने कहा वाह 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 वाह। अभी उसको मैं सुना था कि ये मौलवी बोल के क्या जाता है, समझे ना, जाली अरबी बोल के जाता है, तू कुरान शरीफ समझता है। अब वो बोलता है बेचारा, बोलता है यार मैंने दीनी आदि तालीम हासिल की है, अभी मेरे को यार नौकरी नहीं मिलती है, तो मेरे गांव वालों ने मेरे कहा तेरे को रास्ता हम बताते हैं। वो तो मैंने खैर पिछले एपिसोड में आपको बता दिया। तो आखिर में ये चीज़ें होती हैं, समझे। जब आप खुद नहीं पढ़ते, खुद बरकत नहीं डालते, खुद बिस्मिल्लाह, तो आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह करके भी दुकान में दाखिल नहीं होगा, समझे ना। या गोश मदद ये बोलेगा और शटर ऊपर करेगा तो फिर दाखिल होगा। तो अभी ये तीसरे एपिसोड को भी मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। मैं अगले मेरा जब तक ये मैं जिंदा हूँ, या जितना इस्लाम में ये इख्तिलाफात हैं ये मैं वाजे करता रहूँगा। सबसे बेहतरीन रास्ता मैं आपको बता दूँ कि आप किसी से सरोकार रखो नहीं, समझे ना, किसी से किसी फिरके में जाओ नहीं। फिरके अपने आप को फिरका कहना कि हमारे एले सुन्नत का क्या मतलब है यार? हमारा नाम अल्लाह ताला ने मुस्लिम रखा है, बस ख़त्म हो गई बात। ये सुन्नी मुन्नी ये ठुन्नी ये भूल जाओ, समझे ना। जरूरी है एले सुन्नत बोलना? इसका मतलब है कि आप एले सुन्नत है, एक एले तसय्युह है, एक आपके मुकाबले में पाया जाता है वाबी, जैसे हम लोग को बोलते हैं। ये अपने आप को एले सुन्नत बोलते हैं। सुन्नत पे ये लोग अमल करते हैं, लाना तो तुम लोग की शकल के ऊपर। तुम लोग हदीस पे किधर अमल करते हो? अभी मैं नमाज में मैं आपको बात बताऊं कि खुद अबू हनीफा का कौल है कि 2 सजदों के दरमियान तवक्कुफ करो, यानी कि 1 या 2 मिनट 1 या 2 सेकंड के लिए ऐसे ठहरो। मतलब सेकंड उस जमाने में नहीं था, उन्होंने बोला कि ऐसे ठहरो कि बदन एक सजदा करने के बाद साकित हो जाए, बिल्कुल मूवमेंट खत्म हो जाए, फिर दूसरा सजदा करो। दे बीच की दुआ क्या है पता है? ये हदीस खोलो, हदीस के अंदर बहुत सारी दुआएं हैं। अभी एक दुआ मैं आपको बता देता हूं, अल्लाह मगफिरली वरहमनी व आफिनी वहदिनी वरजुकनी। इसमें कितनी चीजें आ गई? 5-6 चीजें आ गई। आपने रिस्क भी मांगा, आफियत भी मांगी, हिदायत भी मांगी, मगफिरत भी मांगी, रहम भी मांगा। ये दो सजदों के दरमियान ये पढ़ी जाती है। ये बातें वाजे हुआ क्योंकि इमाम अबू हनीफा के ज़माने में जो है ना, ये हदीस मदविन नहीं हुई थी।
ये अपने जमाने के लिए थे बस। ये ऐसे थे ऐसे जैसे आपको मुश्किल वक्त में कोई स्पेशलिस्ट नहीं मिले, एक एमबीबीएस मिल जाए, तो अब वो एमबीबीएस क्या करेगा, आपको छोड़ के भाग तो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट करेगा ना। तो ये अबू हनीफा की हैसियत ऐसी है, अव्वल तो कूफी था, समझे ना, कूफी ला यूफी। तो खैर हम ये तो एक लफ्ज़ है इमाम अबू हनीफा के लिए, हम लोग ये नहीं बोलते। तो ये हम लोग को अल्लाह ताला ऐसे महफूज रखे, हम इतराज़ नहीं करते। वो सब चारों आइमा हमारे सर आंखों पर, मगर उनको मालूम नहीं था कि क़यामत तक के लिए जो है ना हम लोगों की तकलीद की जाएगी, ये उनको मालूम नहीं था, समझे ना। जब ये तीसरी सदी में ने चौथी सदी में इमाम मुस्लिम और बुखारी आए, तो हदीसें मदवीन हो गई, तहकीकात की गई, अस्माउल रिजाल का फ़न वजूद में आया, इसकी बाकायदा चांद फटक, सक्का रावी, गैर सक्का रावी, ये सब का अलग अस्माउल रिजाल की बाकायदा किताबें मौजूद है, इसके अंदर रावियों के हालात लिखे हुए जिंदगी के। फिर हदीस जो है ना कलेक्ट की गई, उससे लिखी गई, मुंतखब की गई। अब हजारों हदीसें जो है ना इमाम बुखारी को याद है, हजारों। उसमें से कितने बुखारी में कितनी है, 500 है, 575 है, अपने कितनी है, इसके करीब है। अच्छा, दूसरा जो है ना बरेलवी शिरक करते हैं, जबी मेरी हो संगे डर तुम्हारा या रसूलुल्लाह। क्या रसूलुल्लाह को सजदा करेगा? रसूलुल्लाह खुद किसको सजदा करता था? अल्लाह को करता था। बरवा, ये पता नहीं किस बरवे का शेर है ये, समझे ना, जो अपनी बड़ा से इस तरह निकालता, क्योंकि सिर के तरके के बगैर इनको भाई इस्लाम में मजा नहीं आता है, समझे ना। एक ने कहा है कि सबसे आला और प्यारा हमारा नबी। अच्छा, सबसे प्यारा हो, एक ये अकीदा गलत है, ऐसा कहना कुफर है। ये मैं बता दूं आपको कि सबसे आला और आला हमारा नबी, तो बाकी क्या कहे, बाकी सेकंड दर्जे के थे, डी दर्जे के थे, समझे ना, या सी दर्जे के थे, या ई दर्जे के थे, ये एफ दर्जे के थे, या जेड के थे, कि 1,24,000 में से जो है ना सब कोई एम क्वालिटी, कोई के क्वालिटी, कोई पी क्वालिटी है ने सबसे आला वरफा आपका नबी। यार ये आपने कहाँ से मान लिया? आप खातिमुन नबीयीन है। मुस्लिम शरीफ में खुद हदीस मौजूद है कि मेरे को ईसा पे फोकियत मत दो, मेरे को ईसा पे फोकियत मत दो। अगर तुमने माँ का दूध पिया तुम मुसलमान हो, वो बरेलवी खाने हैं, वो पागल खाने हैं, वो मुशरिक खाने हैं, समझे। तो पर ये हदीस को, तो हदीस को बहुत मानता है ना, पर सुन्नत एले सुन्नत की रट लगाई हुई है, करता सिर के न, वो बोलता है अब मैं एले सुन्नत हूँ। किस एले सुन्नत तू हो गया? कबर परस्त तू है, पीर परस्त तू, कबर चट तू, कब्रों को चाटता है, समझे ना। कब्रों को चाटने वाला, कब्रों पे सजदा करने वाला, समझे, उस पे हार बिछाने वाला। यार तू बंदा है, तू क्या है? तू मैं तो हमारे नजरिए में तो देवबंदी नहीं, बरेलवी तो काफर है, बिल्कुल मुशरिक से ही बदतर है, ये काफर लोग हैं। इसलिए कि जो इस्लाम लाने के बाद मुसलमान कहता है, कुरान भी पढ़ता है, फिर सिर भी करता है, वो काफर हो गया। तो अहमद रजा खान समेत, इलियास कादरी समेत, ये सारे के सारे लोग मुशरिकीन और पक्के दर्जे के काफर लोग हैं। और इलियास कादरी अपनी सारी फौज को जहन्नम में लेके उतरेगा। उस वक्त उसको पता चलेगा कि अहमद रजा खान किस खेत की मूली है। ये अहमद रजा खान जो है ना, इन लोगों ने क्या किया, ये मैं आपको ये आसार है कि ये आसार जो है ना, ये गौर से सुनने जैसे, इसमें इंसान काफर नहीं हो जाता है तो क्या हो जाता है। ये इंसान पढ़ के इसको काफर हो जाता है। ये मत समझ, ये है किताब है मेरे पास, कि ये मत समझिए कि बरेलवियत के इमाम जनाब अहमद रजा खान का इन खुदाई इख्तियारात में कोई हिस्सा न था। वो भी दूसरे औलिया की तरह रिस्क, दाता, शाफी, घोष, मुख्तार, कादिर, मुतलक, हाजत रवा, मुश्किल कुसा मानते हैं इनको। ये बरेलवियत के एक पीरोकार आदि व मुर्शदी अपनी किताब में मदाए आला हजरत में
ये लिखते हैं, मदह आला हजरत एक किताब है, वो आपको मिल जाएगी अगर यहाँ छपी होगी तो, वरना ये लोग तो छुपाते हैं कि हमारे जिन लोगों ने सिर किया है ना उन लोगों को छुपाया जाए। बहरहाल मदह आला हजरत इंडिया में मिल जाएगी, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कोई दोस्त मोस्त तो उससे आप मंगा लो। उसमें लिखा हुआ है, या सैयदी या मुर्सदी या मालिकी या साफ़ी ए दस्तगीर रहनुमा या सैयदी अहमद रजा। अंधों को बीना कर दिया, बेरों को सिनवा कर दिया, दीन नबी को जिंदा किया या सैयदी अहमद रजा। हालांकि मैंने बताया था एक आंख से काना था, मैंने आपको बताया ना उसके हालात में क्या था कि एक आंख जो थी उससे तो पानी टपकते टपकते मफलूज हो गई थी, उसको चपातियाँ नजर नहीं, एक कौरमा पी गया भरवा किधर का। अच्छा, अमराज रूहानी और नफसानी उम्मत के लिए तेरा दारुल शिफा या सैयदी अहमद रजा, यानी अल्लाह ताला कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर कहता है, मेरे आका मेरे दाता, मुझे मुझे मेरे मलजावा, देर से आस लगाए हैं ये तेरा कुत्ता तेरा, क्योंकि अहमद रजा खान खुद अपने आप को कुत्ता बोलता था, उसे भी इसी निस्बत से अपने आप को कुत्ता बोला। अपनी रहमत से कबूल कर ए प्यारे, नज़र में लाया हूँ ये चादर ये कमीना तेरा। अच्छा, कमीना भी बोल रहा है अपने आप को। अच्छा, इसी उबैद रुज़वी पर भी करम की नज़र हो, बद सही चोर सही हूँ तो कुत्ता तेरा, या अल्लाह। ऐसी शायरी ये बरेलवी हजरत फरमाते हैं। ये मदह आला हजरत है किताब का नाम। फिर लिखता है, कयामत में मुफर की मंकरा तदबीर क्या सूची, के होगा घूमता कोड़ा इमाम एले सुन्नत का। ये इनका बरेलियों का ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में खड़े होंगे अहमद रजा खान ने, वो जिसको जाने की इजाज़त देंगे वो जाएगा। ये पता नहीं कहाँ से पढ़ लिए इन लोगों ने, समझे। तो अच्छा, किससे करे फरियाद खुदाई मालिक व मौला तेरी दुहाई, यानी इसकी जरूरत तो देखो, किससे करे फरियाद खुदाई मालिक वो मौलाई तेरी दुहाई, तेरे सिवा कौन हमारा हामी, हामी सुन्नत आला हजरत, भीख सदा मुँह मांगी पाई, देर क्यों इस बार लगाई, मेरे करीम सखी अंदाता हामी सुन्नत व आला हजरत। कब से खड़े हैं हाथ पिसारे बंदा नवाज गदा बिचारे, अब तो करम हो जाए हामी अहले सुन्नत आला हजरत। फिर लिखते हैं, वही फरियाद रस है बेकसों का, वही मोहताज है हाजत रवा है, सितारा क्यों न हो मेरा ओज पर है, उधर आका इधर अहमद रजा है, मुझे क्या को खौफ है वजन का, वजन अमल का, यानी वजन के इसको कोई खौफ नहीं है, हिमायत पे मेरा हामी तुला है, यानी मेरा हामी अहमद रजा है और ये मेरे को वजन का कोई खौफ नहीं, क़यामत में जो अमाल का वजन होगा। ये कुफरी अकायद नहीं है तो क्या है। फिर लिखा हुआ है, मेरी कश्ती पड़ गई मंझदार में, दे सहारा एक ज़रा अहमद रजा, चार जानिब मुश्किलें हैं एक और एक में, ये मेरे मुश्किल कुशा अहमद रजा, लाज रख ले मेरे फैले हाथ की, ए मेरे हाजत रवा अहमद रजा, झोलियाँ भर दे मेरी दाता मेरे, हूँ मैं तेरे दर का गदा अहमद रजा। अच्छा, फिर कहते हैं, होश कुतब ओलिया अहमद रजा, हे मेरा मुश्किल कुशा अहमद रजा, दोनों आलम में है तेरा आसरा, हाँ मदद फरमा सा अहमद रजा, तू है दाता और मैं हूँ मंगता तेरा, मैं तेरा हूँ तू मेरा अहमद रजा। या अल्लाह, ये दीन है क्या है? ये फटाकड़ो है, ये बम फाड़ी है। अरे मेरे को इधर मेमनी में इजाज़त होती ना तो मैं ये मेमनी में इंग्लिश में मैं लॉन्च कर सकता हूँ, लगे मगर पहले मुखातबी जो है वो अपने कौम के लोग हैं, वो उर्दू समझते हैं तो मैं उर्दू पढ़ता हूँ। तो ये जो मुशरिकीन मक्का थे, कुरान शरीफ में
कि कश्ती जब वहाँ इनके भंवर में फंसती थी तो ये लोग अल्लाह को खालिश होकर पुकारते थे, उसके शरीकों को नहीं पुकारते थे। जब ज़मीन पे उतरते थे ना, अल्लाह ताला फरमाता है फिर सिर करने लगने शुरू हो जाते थे। तो वो मुशरिक हो के बीच इन्होंने तो मुशरिकीन मक्का से भी 4 हाथ आगे हो गए, बल्कि 10 हाथ आगे हो गए, उनसे ही बदतर हो गए, क्योंकि काफिर है ना, ये मुसलमानों के काफिर हो गए, समझे ना। ए मुश्किल को ए अली मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना। अरे अली क्या कश्ती पार लगाएगा, अली तो अपनी कश्ती पार नहीं लगा सका, 1 इंच काफरों से नहीं ले सका, सारी उम्र जो था ना जंग जदल में गुजार दी, रुखसत हो गया। देखो जो साफ अल्फाज है वो साफ अल्फाज है, उसमें वो नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं एक वाक़या कि आप बोलते हैं कि ये मेरी कश्ती पार लगा देना, समझे, ये शेर खुदा ए मौला अली मेरी कश्ती पार लगा देना। वाह 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 वाह। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम यानी नबी की वजह से कश्ती डूब रही है, ये कुरान शरीफ में। यूनुस अलैहिस्सलाम ने और जुर्म नहीं किया, वो माज़अल्लाह ये जुर्म करने से ये वो अंबिया कराम जो है ना मासूम होते हैं, जुर्म इनसे सज़र नहीं होता है। ये क्या हुआ कि अपनी कौम को समझाते समझाते थक गए, आखिर में हिम्मत हार दी। इंसान थे तो आखिर छोड़ छाड़ के दरिया की तरफ चल पड़े। उधर एक कश्ती आई, उसमें बैठ गए, तो कश्ती जो होती है ना हिचकोले खाने लगी। तो कश्ती के मालिक ने वो कोई वो जो ये इसका इल्म जानते हैं ना, ये क्या नाम है, ये हिसाब लगाने का, तो उसने कहा कि भाई ये कश्ती के अंदर कोई ऐसा आदमी ना आया जो मालिक की नाफरमानी की वजह से आया है, तो कश्ती इसकी वजह से डूब रही है। अब वो या कश्ती डूब जाएगी, सारे चले जाएंगे, या वो आदमी ऐलान कर दे कि भाई मैं हूं, तो हम उसको समंदर में फेंक दें। तो कूड़ा डाला गया कि मालिक की इजाज़त के बगैर कौन आया। तो 3 दफ़ा कूड़ा डाला गया, तो तीनों दफ़ा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। कुरान शरीफ का वाक़या है, मेरा वाक़या नहीं है, ना किसी और जगह का वाक़या, आप पढ़ सकते हैं। तो बिल आखिर ये हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे उनको समंदर में फेंक दिया गया। अब तू बोलता है या कश्ती डूब रही है नबी की वजह से, बेगैरत बरेलवी, बेगैरत मुशरिक काफिर, तेरे को शर्म नहीं आती? कुरान शरीफ में तू ये नहीं पढ़ता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम के वजह से जो है ना ये कश्ती डूब रही थी। तू बोलते हैं शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। वाह रे वाह, वाह रे वाह। तेरी अक्ल पर पता नहीं कौन सी अक्ल तेरी घुटनों में है, टखनों में है, समझे ना, सर में तो नहीं है कम से कम। ये तो मैंने अंदाजा कर लिया। तो अच्छा ये वाकया मैं सुनाऊं। तो वो जो है ना, वो जब समंदर में उनको फेंका गया तो मछली ने उनको निगल लिया, खाने की इजाज़त नहीं थी, वो अंधेरे में मछली ने पेट में उनको रख लिया। उस मछली के पेट में वो पढ़ते थे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह तू पाक है, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो ये ना कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहता, नबी होते हुए क़यामत तक मछली के पेट में रहता। तेरी क्या हैसियत है, अहमद रजा खान की क्या हैसियत है, अब्दुल कादिर जिलानी की क्या हैसियत है, समझे, जिसको तू गौ से आजम लिए फिरता है, समझे ना। बोलते गौ से आजम ने, ये मैंने बताया नबी की वजह से कश्ती डूबी है, तो तू हज़रत अली को यहाँ से बोल रहा है कि मेरी कश्ती पार लगा देना। तो एक वाक्य एक साथी ने सुनाया, वो जिस ज़माने में दरिया रावी और पुल नहीं होता था, तो उसने बोला कि भाई यहाँ पर जो है ना अच्छा कश्ती डूबने लगी। कश्ती डूबने लगी तो सब ने गैर अल्लाह को पुकारना शुरू किया, समझे ना। तो एक सारे या गोश मदद या गोश मदद या गो को कश्ती वो ठहरने का नाम भी नहीं ले रही है, वो मंजार में यूं घूम रही है, कभी भी हड़प हो सकती है। तो उसने बोला मैं तो अल्लाह को पुकारूंगा, इसलिए
कि मैंने सुना है कि गौसे आजम जो थे अब्दुल कादिर जिलानी, ये इसने 12 साल के बाद जो है ना एक बारात थी, उसको खाली इशारा किया, वो बांसुरी बजाता हुआ वो बारात पूरी बरामद हो गई। 12 साल पहले डूबी थी। अब ये वाक़या ठीक है, गलत है, सही है, मैं इसमें नहीं पढ़ता हूँ। मेरे ये सुबह अदालत में तारीख है, मेरे को तो पहुँचना ही है वहाँ लाहौर में, समझे ना। मैं तो सुबह अदालत में तारीख है, मेरे को तो पहुँचने, मेरे को तो आज ही जाना है। जो तू जो है ना गोश्त पाक के नारे लगाएगा, वो तो अभी डुबोएगा, ये 12 साल बाद निकालेगा। तेरे तू भले 12 साल बाद आ जाए ना, मैं अल्लाह को पुकारता हूँ। तो उस अल्लाह के वो नेक बंदे ने जो अल्लाह को पुकारना शुरू किया, तो वो कश्ती जो थी मंजार से निकल गई। तो ये लोग इतने बेवकूफ़ के बच्चे हैं, इनके सर के अंदर क्या है, मुबालगा हमेजी, समझे। मुबालगा हमेजी ये कहते हैं किसी को किसी हद से बढ़ा देना, इतना बढ़ा देना, इतना बढ़ा देना कि बिल आखिर उसको खुदा बना देना। रसूल वसल्लम की इतनी तारीफ़ करना, इतनी तारीफ़ करना, इतनी तारीफ़ करना कि बिल आखिर खुदा के सही बराबर कर देना। तो एक बरेलवी शायर ये लिखा है इसी किताब में, ये है कि वो था जो मुस्तवी अर्श पर खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। ये बरेलवी का शेर है। जब मैंने पढ़ा मेरी आंखें खुल गई, मैंने बोला यार तो काफिर हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मतलब है कि अल्लाह अलग है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ने बरवे का बच्चा ये बोलता है, ये बरवा कुत्ता हरामी जलील काफिर बोलता है था जो मुस्तवी अर्श पर खुदा होकर उतर पड़ा मक्के में मुस्तफ़ा होकर। वाह वाह वाह, नबी अल्लाह को एक कर दिया। और आजकल तो वो ताहिरुल कादरी कहता है कि हिक्के हिक्के जे हिक नू डू जाने ओ मुशरिक। मतलब कहने का ये है कि अल्लाह मोहम्मद और अल्लाह दोनों एक ही हैं। या अल्लाह, अब ये काफर हो गया, ये क्या हो गया, ये मुसलमान रहा, ये दो को मिला दिया। अरे ईसाइयों ने तो खाली ये कहा कि वो ईसा जो है ना वो अल्लाह ताला का बेटा और नाउजुबिल्लाह, मरियम उसकी बीवी है। ये 3 गॉड माने थे। उनके पास आज भी लॉजिक मौजूद है। बाबू अलग बात है कि अपनी लॉजिक में नाकाम है। तो तुम्हारा जो कोई दीन का ही पता नहीं चल रहा है। मोहम्मद की तारीफ भी कर रहे हो, उसके नाम नाते भी कर रहे हो, अल्लाह ताला के जो है ना वो हमद भी कर रहे हो, और फिर दोनों को एक बोलते हो हैं। फिर अली से मदद भी मांगते हो। यार तुम लोग जैसा मुशरिक, तुम लोग जैसा काफर कोई नहीं है। मैं ये अपनी तरह से फतवा क्या है, ये फतवा कोई भी मुसलमान लगा सकता है जो इस तरह की हरकत करे। कुरान और सुन्नत मौजूद है। बरवा तुम जाके उधर जाके मिनाजुल कुरान खोला हुआ है ना, उसमें अल्लाह और रसूल को एक बताता है हैं। सूरह नजम की जो आयतें हैं ना, उसमें वो जो 2 कमानों के बराबर फासला रह गया, ये मुतसाबियात में से है। इसके मानी में नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसके मानी में पढ़ेंगे तो ये जो होगा ना, ये फिर वो हो जाता है, ये जिसके दिल में कजी होती है वो मुतसाबियात के पीछे पड़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करे मेरे भाई, रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है। आप लोग सिहाए सित्ता की 6 किताबें हैं, दूसरे और तीसरे दर्जे की भी, सबुल ईमान है, बेकी है, हाकिम है, मुस्तदरक है, मूता है, ये सब घर के खरीद के लाएं, समझे ना, और इसको पढ़ना शुरू करें। और एक तफसीर भी नहीं बल्कि छोड़ दें तफसीर को। तफसीर मैंने बहुत पढ़ी है, हर एक की अलग अलग तफसीर है। आप कुरान बात फतेह जालंधरी का खरीद लें बस, समझे ना, या वो सावलीउल्लाह का लड़का जो था शाह रफ़ीउद्दीन का तर्जुमा खरीद लें, या काफ़ी है आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप ये तर्जुमा खुदा के लिए ये तिलावत करते हो सवाब के लिए, ठीक है, इसका तर्जुमा भी पढ़ो ताकि आपको खुद तो पता चले कि कुरान में क्या लिखा है। इधर मौलवियों से पूछने की ज़रूरत ही क्या नहीं पेश नहीं आएगी, आपको फतवे लेने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। हदीस पढ़ोगे, रोज़ा कहाँ से टूटता है, किसी से नहीं टूटता, ये सब हदीस में है। आप हदीस खोल के नहीं पढ़ते हो, मौलवी के पास पहुँच जाता है, मेरा रोज़ा रहा नहीं रहा, मेरा रोज़ा हो गया ही नहीं हो गया। एक बात मैं और बता दूं,
ये 3 तलाक है ना भाई, ये 3 तलाक जो है ना, इसको मैं वाजे कर दूँ, फिर बाद में ज़िंदगी रहे नहीं रहे, समझे ना। जो लोग अपनी बीवी को एक साथ 3 दफ़ा तलाक बोलते हैं, एक 3 दफ़ा क्या वो 20 दफ़ा बोलने, वो तलाक एक वाक़या होगी। ये शिया मजहब में इसी तरह है कि एक वक्त में जो है ना, आप 100 बार भी कहो ना, तलाक एक होगी, इसलिए कि कुरान शरीफ में कहीं भी नहीं है। आप फिर ये क्या होगा कि वो औरत जो होगी ना, वो किसी घर के अंदर स्टे करेगी इद्दत ख़त्म होने के तक। अच्छा, इद्दत के दौरान जो है ना, उसको मियाँ के सामने बनाओ सिंगार की इजाज़त है। इस दौरान जो है ना, वो अगर वो बनाओ सिंगार पे मियाँ का दिल आ जाता है, औरत नहीं करना चाहती है, दोबारा रुजू कर लेते हैं, तो अगर एक बिस्तर पे आ जाते हैं तो फिर वो दोनों जो है मियाँ बीवी बन जाते हैं। लेकिन एक तलाक वाक़या हो गई और दूसरी तलाक इसके लिए है। फिर जिंदगी में फिर कोई ऐसा वाक़या हुआ, फिर तलाक दे दी, तो फिर इद्दत गुजारेगी। इसी इद्दत के दौरान जो है ना, फिर वही उसी तरह रहे बनाओ सिंगार से। फिर अगर वो रुजू कर लेता है, खलवत कर लेता है तो बीवी के साथ, तो वो दोबारा वो उसकी बीवी बन जाती है। किसी को ना बोलने की ज़रूरत है ना बताने की ज़रूरत है, निकाह खुद ब खुद जुड़ जाता है। हाँ, तीसरी दफ़ा जो है ना, वो अगर तलाक दे दी तो इसके बाद जो होगा ना, इसके बाद फिर वो जब तक किसी दूसरे आदमी से शादी नहीं करेगी, वो तलाक नहीं देगा, आपकी बीवी नहीं बन सकती। फिर ये आता है। बाकी ये 3 तलाक एक साथ बोलना सही नहीं है, न है। जो बोल चुके हैं वो 10 दफ़ा और बोल दे, मैं बताऊँ 1000 दफ़ा और बोल दे, वो तलाक एक ही है, समझे ना। बहुत से लोग घबराए हुए आते हैं, बोले मौलवी साहब मैंने 3 तलाक़ें दे दी। मौलवी साहब बोलते हैं अब इसका इलाज जो है ना, इसका इलाज ये है कि इस औरत का वो हलाला कराना पड़ेगा, समझे ना। तो एक खान साहब थे, वो उसको क्या हुआ कि वो पहुंच गया मौलवी के पास, बोला यार हमने अपने बीवी को 3 तलाक दे दी है। मौलवी साहब आप कुछ करें। उसने बोला अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये दीन हनफी है ना भाई, ये हदीस तो है नहीं, कुरान तो है नहीं। ये कुरान खोल के पढ़ो भाई। ये मैं अगर ये कहूँ कि फजर की नमाज और जोहर की नमाज और असर की नमाज, ये तीनों में एक साथ असर में पढ़ लूँगा तो ये हो जाएगा, या फजर में मैं कह दूँ कि मैं जोहर की भी अभी पढ़ लेता हूँ, मैं असर की भी पढ़ लेता हूँ, ये एक साथ हो सकती है भाई। ये सब अपने अपने वक्त के होंगे। एक वक्त में एक तलाक वाक़या होगी। कुरान शरीफ हाजिर और नाजिर है, शाहिद है इसके ऊपर। गौर से तो पढ़ो यार, आप फिक्का में जाके सर मारते हो, समझे ना। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, समझे ना। ये खुदारा ऐसा नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, हलाला करवाते हैं। हलाला के लिए जो है ना, ये वो मस्जिद ही में एक आदमी का वो बीवी का हलाला करवाया गया, तो उसने सुबह उसको निकाह दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने ये हलाला करवाया उस पर लानत हो, हलाला कराने वाले पे लानत हो, हलाला करने वाले पे लानत हो। यानी कि एक रात उसके साथ गुजारो, ने सुबह तलाक दे दो। एक खान साहब थे, तो वो खान साहब वो मौलवी साहब के पास पहुँचे, बोलते यार हमने 3 तलाक बोल दिया। मौलवी साहब ने बोला कुछ नहीं हो सकता सिवाय हलाला का। बोलता है ये हलाला करेगा या हम करेगा। अब मौलवी साहब को खुद बहुत शौक है हलाला करने का। बोल रहा है क्यों, ये असल में इन लोगों की जो नफसानी ख्वाहिशात है ना, ये इसके लिए पूरा करने के लिए इन्होंने ये खांचा खोला हुआ है। उसको कहा कि ये सुबह जो है ना, ये एक आदमी ने, ये इधर ही है मेरे पास ही है, बहुत नेक आदमी ने, तो वो जो है ना इसका हलाला करवा देगा। उसने बोला वो हलाला यानी कि शादी होगी, तो बोला शादी होगी। बोले वो क्या करेगा रात को, बोल रहा है वो सब कुछ करेगा। और सब कुछ करेगा, बोल रहा है यार ये तो। बोला ठीक है, ये शरीयत का मसला है, शरई मसला है। मौलवी साहब ने बोला हाँ शरई मसला है। बोला ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेगा, शरई मसला है, हम कुछ नहीं बोलेगा, पर सुबह उसको नहीं छोड़ेगा, समझे ना। सुबह हुई तो उस आदमी ने क्या किया, रात जब गुजार ली उसके साथ सुबह उसको तलाक दे दी।
अभी मौलवी भी हरामकारी है, मतलब इस तरह जिसने हलाला किए वो भी समझे ना, वो भी हरामी, समझे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके हरामी हो गया। वो हराम काम करने वाला हरामी कहलाएगा। जरूरी नहीं कि हरामी जना हुआ हो। हरामी जना हुआ, हरामी जो होता है, अगर कोई हरामी जना हुआ होता है तो उसमें कसूर नहीं होता है उसका। हरामी इन जैसे बर्बों को बोलते हैं जो हलाला करवाते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि खान साहब जो थे ना, वो ये इसकी औरत के साथ बाहर निकले। औरत को तो उसने अपने पास बुला लिया, और जो आदमी था ना उसको 2 गोलियां उधर ही मार दी। अच्छा, मौलवी साहब ये समझे थे कि ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो खान साहब ने वही किया। बोटा अभी इसका ये जिंदा कैसे रहेगा मेरे सामने, इसलिए मेरी बीवी को नागोडिशी या ताने यहाँ उनके की बर्दाश्त करना नहीं, मुझे ज़िंदगी में मेरे सामने की रहना। ये मेमनी मैंने बोला है उर्दू में, तर्जुमा आप पूछ लेना, किसी में कर नहीं सकता इधर। तो वो उसने खान साहब ने वाकई मार दिया उसको। तो ये क्या है, अगर आप लोगों को सही दीन बताओ जो हदीस में है, जो कुरान में है, खुदारा मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, जो लोग ये गलती कर चुके हैं, और मेरी इस तकरीर के जरिए कि भाई 3 तलाक़ें जो है ना एक साथ वाक़या नहीं हो सकती हैं, तभी तो 3 रखी गई हैं, समझे ना, ताकि आपको रुजू का और सोचने का मौका मिले। मैंने गुस्से में बोल दिया, अरे तलाक गुस्से में ही दी जाती है, समझे ना, किसने प्यार में तलाक दिए। और फिर कुरान शरीफ ने इतना बताया गया है कि ऐसी हालत में उसको तलाक दो कि हेज की हालत भी वो नहीं हो, ताकि मुद्दत गिनने में उसको आसानी हो। ये भी कुरान ने साथ में लिखा है। आप कहते हैं मैंने 3 एक साथ, ये 3 एक साथ आई किधर से यार, समझे ना। ये जिसने ये बकवास की है वो बकवास ही है। 3 एक साथ हो ही नहीं सकती। ये मुमकिन है यार कि मैं अगले आने वाली जो 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 रमजान है उसके रोजे भी मैं रख लूं, और जो उसके बाद आने वाली रमजान है उसके रोजे में अभी से रख लूं। बाबा जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त पे उस महीने में रखा जाएगा। लैलतुल कदर भी उसी सब में उतरेगी। फजर की फजर नमाज है, अज़ोहर की ज़ोहर है, असर की असर है, ये सब एक साथ नहीं अदा हो सकती है। असर की नमाज उसी दिन अदा करनी है, उसी दिन अदा, तो आप उसी नमाज के साथ ज़ोहर की जैसे अदा करनी हो कजा तो असर के साथ पढ़ सकते हैं। असर के बाद खैर कोई नमाज नहीं होती है फिर, लेकिन वो आपको असर से पहले पढ़नी पड़ेगी। असर का वक्त हो जाए, जोहर कज़ा हुई है, जोहर पढ़ लें, फजर कज़ा हुई है, जोहर के वक्त पढ़ लें, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। ये 3 जो है ना जो एक साथ बकते हैं, बोलते हैं, बरेलवी देवबंदी सब इससे मुतफिक है। इसीलिए हम लोग का इनके साथ झगड़ा है, तुम लोग कुरान और हदीस से तजावुज़ करने वाले हो, क्यों ऐसा काम करते हो। तुम लोग खुदा को क्या जवाब दोगे, क़यामत के दिन खुदा को क्या जवाब दोगे हैं। उसने अगर पूछा कि मैंने साफ लिखा हुआ था कुरान शरीफ के अंदर, तुम लोगों ने यहाँ से तजावुज़ क्यों किया। ये 3 एक साथ जो तलाक जो तुम्हें है, ये तुम लोगों ने लाए कहाँ से, बोलो क्या जवाब दोगे। अगर किसी के पास कोई दलील है तो लाए। वो पर कैसे सकती है जब वो उसका ड्यूरेशन है, जब बाबा एक तलाक की ड्यूरेशन खत्म होगी तो दूसरे तलाक की ड्यूरेशन शुरू होगी। अच्छा, एक तलाक देने के बाद ये है कि वो ये है कि वो इधर खत्म हो जाए, अब वो मर्द आज़ाद है, वो औरत आज़ाद है दूसरे मर्द से निकाह करने में। लेकिन अगर इस इद्दत के दौरान ही उसने रुजू कर लिया मियाँ ने, तो वो उसकी बीवी बन गई। दोनों अगर राजी हो गए तो उसकी बीवी बन जाएगी, दोबारा निकाह की जरूरत नहीं है। बस एक तलाक हो गई, दोनों को मालूम है, अगर अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हैं, एक तलाक वाक़या हो गई। अब उसके पास अवेल करने के लिए 2 चांस है बस। दूसरी दफ़ा तलाक देगा, फिर यही उसको पास 2 चांस अवेल हो गए। अब आखिरी एक लास्ट चांस बचा है, उसमें भी तलाक हो जाएगी, तो फिर ये इसके निकाह से बिल्कुल निकल जाएगी ना। फिर ये जब तक गैर मर्द से शादी नहीं करे, साल रहे। अगर शादी इस नीयत से की जाए, निकाह इस नीयत से की जाए कि मैंने इसको 2 दिन बाद तलाक देनी है, वो हराम है, वो हराम है। ये हलाला पता नहीं कहाँ से निकाला है, आप खुद सोचो यार। अक्ल एज नहीं इन लोगों में यार। ये मुसलमान कहाँ जा रहे हैं मेरे तो समझ में नहीं आता है। सारे के सारे मौलवी गुमराह, इनको तो पकड़ के गोली मार देनी चाहिए।
आप लोगों से इल्तिमास है कि भाई तौसीफुर रहमान की तकारीर सुने, जो शेखुल फजीलत है। ये उधर जद्दा में, मक्के में भी होते हैं, इधर फसाद की वजह से पाकिस्तान नहीं आते, इस्लामाबाद के रहने वाले। मेरे को दिलो जान से अजीज है, मेरे से उम्र बहुत छोटे हैं, लेकिन जो बयान करते हैं वो सुभान अल्लाह। बरेलवी लोग बहुत चिढ़ते हैं उससे, क्योंकि किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगले 4th एपिसोड के लिए जिक्र वाबी सेठ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।